मैं खुद 12 साढ़े 12 बजे ब्रंच करता था कई कई बार। बट इस महीने के लिए मैंने एक नई चीज स्टार्ट करी है, दैट इज डिसिप्लिन इज द न्यू मोटिवेशन। है ना? अगर आप डिसिप्लिन में आओगे तभी सारी की सारी चीजें पॉसिबल होने वाली है। ये चीज आपको भी एक मंत्रा लेके चलना है थ्रू आउट द मंथ। और जब आप पूरे महीने 30 के 30 दिन ये मोटिवेशन लेके चलोगे, दैट इज डिसिप्लिन, तो आप देखना आपका पूरा साल कितना बढ़िया जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पे बैठे मैनेजर नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैनेजर करके ईगल मैनेजर्स, मैनेजर्स रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस तक के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे, अगर प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में आ गए तो। एम आई राइट? सो ये द डेली रिचुअल, सॉरी, द मॉर्निंग रिचुअल जो मैंने नाम रखा है, जस्ट बिकॉज, जस्ट लाइक एवरी वन बाथ्स ब्रशेज एवरीडे, उसी तरीके से इस मीटिंग को भी आपने डेली अटेंड करना है मॉर्निंग में 10 बजे। ओके? इसको भी एक रिचुअल बना देना है। कुछ लोग सुबह उठ के पूजा करते हैं, राइट? कुछ लोग सुबह बैठ के अपने पेरेंट के साथ, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं ऑन दी टेबल। तो उसी तरीके से जो डेली आप करते ही करते हो ना अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके अंदर आपको मॉर्निंग मीटिंग का कल्चर ऐड ऑन कर देना है। गॉट इट? ऐसा नहीं कि जब मन करे या कोई पर्सनली कोई पोस्टर पे स्पीकर का फोटो देखा, यार ये स्पीकर तो बहुत अच्छा है, इसको सुनने में तो मजा आएगा। यहाँ पे कोई आके नोरा फतेही ना नाच नहीं रही है जो मजा आएगा। समझ रहे हो? तो कोई ये सब देख सोच के अपने हिसाब से मत आना कि यार इस मीटिंग का टॉपिक बहुत बढ़िया है, आज अटेंड कर लेता हूँ। नहीं यार, ये वाला स्पीकर तो मैंने नहीं सुना, कल रहने देता हूँ, परसों वाली मीटिंग देखेंगे। नथिंग लाइक दैट। आप लोग डेली बेसिस पे जाओ आओगे ना। अच्छा, बाकी हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे नए जीएलटी पर्सन भी आ चुके हैं, रोहित सर, तो उनको भी स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग रोहित सर, हाउ आर यू? आवाज आ रही है सर आपको? हेलो हेलो हेलो, हाय पुलकित, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, कृपा हाय। है। आई थिंक आप सब लोगों को मेरा कैमरा दिख रहा होगा। आई एम ऑन यस। माय वे विद माय, यू नो हिम वेरी वेल, हु इज ही? साहिल यादव, कार प्लान लेवल 1 क्वालिफायर। एंड यू नो व्हाट, एक साल अभी हमने पिछले 2025 में नए एक्शंस जो करे, हम कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि हमने 2025 में क्या काम ऐसे करे हैं जिससे हमने ग्रोथ हासिल करी है। और अब हमें इन कामों को डबल कैसे करना है, हमें अपने एक्शंस, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डबल कैसे करना है। एंड यू नो व्हाट, जो हमने काम करे 2025 में, उससे महीने की 25 सीसी से 200 सीसी पर साहिल यादव आ चुका है। ही इज परफॉर्मिंग 200 सीसी इन जनवरी इवन। सो आप सब लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए कि जब आप ग्रो करते हो तो बिल्कुल नहीं रुकना, जब आप अच्छा कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं रुकना। आपको हर कोई ये बोलता है ना कि जब आपको नेगेटिविटी आएगी, डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन आएगा तो बिल्कुल मत रुकना। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जब कुछ अच्छा हो रहा है ना, तब तो बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि वो ज्यादा हानिकारक होता है। जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम एनरोलमेंट निकाल रहे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं रुकना होता। जब हमें कॉलिंग करनी, इनविटेशन करना, मिनिमम बिलिंग निकालना आ जाता है ना, तो बिल्कुल मत रुकना। क्योंकि ये अगर आ गया है और आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, दिस इज इंडिकेशन सर की आपका नेटवर्क सक्सेस कट रहा है। आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। एंड बस सब लोग स्पीकर आज हमारा, कोई बात नहीं, कटने दो, हमारा मोटिव नहीं कटना चाहिए। देखो, पुलकित अभी सही समझा रहा था, अगर गेस्ट स्पीकर अच्छा है, ये सोच के मॉर्निंग मीटिंग अटेंड नहीं करनी। द मॉर्निंग अटेंडिंग सिस्टम, इट्स ऑल्सो अबाउट अ रिचुअल। मॉर्निंग मीटिंग इज अ रिचुअल, और ये बहुत ही अच्छा नाम पुलकित ने रखा है। और आप इस रिचुअल को अगर डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, आई एम श्योर, आई एम श्योर, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने में शायद आपको इस मॉर्निंग मीटिंग रिचुअल में एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया जाएगा। एज अ गेस्ट स्पीकर आपको इनवाइट किया जाएगा। ओके, सो गिव योर बेस्ट एवरीवन। सब लोग अच्छे से पूरी मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करना, सारी अपनी डेली बेसिस के टास्क को, डेली एक्शंस को कंप्लीट करना, एंड मेक योर डे बेस्ट। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस महीने को बढ़िया बनाओ, इस हफ्ते को बढ़िया बनाओ।
हफ्ता बढ़िया भी बन जाएगा, महीना भी बढ़िया बन जाएगा। महीना बढ़िया बनाने के लिए पहले हाफ मंथ बढ़िया बनाओ। हाफ मंथ बढ़िया बनाने के लिए 15 तारीख तक 4 सीसी करने के लिए पहले 10 तारीख तक एक एएस तो बनाओ। एक हफ्ते को बढ़िया बनाओ, और हर हफ्ता भी तब बढ़िया बनेगा ना when you will make your day better. So this is the reality. If you will make your day better, then you can definitely make your week, your month, your year better. So make sure to don't give up today and give your best. And अपने अपने के साथ बैठो, प्लानिंग्स करो, ट्रैक अपनी पिछले साल की मिस्टेक्स को सुधारो, ठीक करो, और अपनी जनवरी की टारगेट्स की पूरी प्लानिंग करके अपने एक्शंस पे उतर जाओ। ओके, और याद रखना, गोल्स कम लिखना, टारगेट्स कम लिखना। लिखने लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट गोल्स और टारगेट लिखने वाले अक्सर लोग एक्शंस कम लिखते हैं, तो एक्शन ज्यादा लिखने पे ध्यान देना। मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं और साहिलिया बैठे हैं, हम अपनी जनवरी और आने वाले 3 महीने और आने वाले पूरे साल की प्लानिंग कर रहे हैं, बट हम ना ये नहीं लिख रहे ज्यादा कि हमें क्या हासिल करना है, हम ये ज्यादा लिख रहे हैं कि हमें किस तरीके से, कौन से एक्शन से हासिल होगा। ओके, बात समझ गई मेरी? सर मुझे 20 करनी है, सर मुझे 50 सीसी करनी है, सर मुझे मैनेजर बनना है, सर मुझे 10 सीसी करनी है। सोच लिया ना, बस अब शांत हो जाओ। अब ये बताओ और ये लिखो कि आपने 10 सीसी करने के लिए कौन से एक्शंस करने हैं। बात समझ रहे हो मेरी? सब लोग भाई कैमरा ऑन कर लो, मैं स्टोरी बना रहा हूं। अब आपको एक्शंस लिखने पे ध्यान देना है, एक्शंस लिखने पे फोकस रखना है कि आपने 10 सीसी करनी है, आपने 20 सीसी करनी है। तो अब उन सीसीस के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपने कौन कौन से एक्शंस करने हैं, कौन से एक्शंस आप चेंज करने वाले हो, कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप रिमाइंड करने वाले हो खुद से। बहुत सारी हमारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अगर आज भी वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो, तो आप आगे भी वही कमाओगे जो अब तक कमाते आए हो। सो प्लीज मेक श्योर, जितने भी लोग इस मीटिंग को, मेरी बात को सुन रहे हो, आप सब लोगों की बात बोलूंगा कि वो बिल्कुल रिपीट नहीं करना जो अब तक करते आए हो, अब वो करना है जो आज तक नहीं करा। तभी आप वो कमाओगे जो आपने आज तक नहीं कमाया। इस बात को फोकस करना मेरी हमेशा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सब लोग अच्छे से मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करो। सी यू ऑल इन नाइट स्किल ड्रिल ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया हमारा नाइट स्किल ड्रिल ट्रेनिंग का भी सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। हम सारी ट्रेनिंग्स को बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट स्पीकर्स लेकर आ रहे हैं, और नए नए हमारे आपको स्पीकर जो दिखेंगे वो नई नई चीजें आपको सिखाएंगे। अब आपका काम डे 1 लेना नहीं है, डे 2 लेना नहीं है, डे 3 लेना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, ज्यादा एनरोलमेंट, ज्यादा डे 1 में लोग बिठा के, ज्यादा मिनिमम बिलिंग्स लेकर, मिनिमम बिलिंग्स को टू लेवल अप में लाके उनकी क्लोजिंग करनी है। सिंपल। ओके, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू दी पुलकित। ओके, थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। असली गुड मॉर्निंग तो अब हुई है ना, जब अपने अपलाइन को देख लिया तो। चलो बहुत बढ़िया यार, हमारे जीएलटी अपलाइन आ चुके हैं हमारे बीच में। इतनी बढ़िया बातें बताई हैं रोहित सर ने, राइट। उन सबको हमने एग्जीक्यूट करना है। एंड अभी सिर्फ कहानी मॉर्निंग मीटिंग की नहीं है, नाइट में स्किल ड्रिल भी होगी, है ना। मॉर्निंग में भी सीखोगे, नाइट में भी सीखोगे, और वेरी सून अगर इस सिस्टम को सीरियसली ले लिया तो 4 से 6 महीने में, एज सेड बाय रोहित सर, यू विल बी द नेक्स्ट स्पीकर जिसको कॉल करके मैं, रोहित सर बोलेंगे यार अपना फोटो भेजो, कल सुबह तुम्हारा पोस्टर बनवाना, राइट, इजंट इट। तो आप भी हो सकते हो वो नेक्स्ट पर्सन, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थ्रू आउट द टाइम, कंसिस्टेंट होके। ओके, बाकी यार ज्यादा डिले नहीं करते। एंड अभी थोड़ा सा डिले हो गया, 10 के बाद मीटिंग स्टार्ट होते होते, कोई इशू नहीं, डे 1 है। आप लोगों को समझाना भी तो था, बट मेरे को नहीं लगता कल से कोई भी दिक्कत देगा, एम आई राइट। एक बार रेज हैंड करके बता दो, अच्छा रेज हैंड छोड़ो, चैट बॉक्स में लिख के बता दो कौन कौन पर्सन अपना फुल नेम डाल के कल सुबह से 10 बजे कैमरा ऑन करके लिंक में बैठा हुआ दिखेगा मेरे को टाइमली। कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी का हाथ पकड़ के मैं मैसेज नहीं करवा सकता यहाँ पे। बट जो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने मोनेटाइजेशन के लिए सीरियस है, वो पर्सन ऐसे मॉर्निंग कल्चर का फायदा उठाएगा। चलो बहुत बढ़िया। आपको भी पता है, आप में से किसी ने दिन लेट स्टार्ट करा होगा या मीटिंग लेट आए होगे, शायद अभी भी कैमरा ऑन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डे है, आज लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं हमारे स्पीकर को बुलाऊंगा जो आगे मीटिंग कंडक्ट करेंगे। एंड बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने वाले हैं, जस्ट बिकॉज अभी जब राघव सर का मैनेजर हुआ था ना, तो उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए
कुछ कंटेंट प्रिपेयर करा होगा। तो उड़ते उड़ते अचीवर्स क्लब में मेरे पास ना एक रैंडम वीडियो आ गई थी, और मैंने उसको टैप करा तो वो निकली राघव नरूला के यूट्यूब चैनल की, राइट। तो उस यूट्यूब चैनल पे जाके मैंने वो 15 मिनट की वीडियो देखी थी, जहां पे इन्होंने लाइव डेमो कॉल करके, मॉक कॉल करके एक मिनिमम बिलिंग कैसे कराते हैं, अर्जेंसी कैसे बनाते हैं, वो सिखा रखा था। सच बता रहा हूं, वो 15 मिनट की वीडियो देख के मैंने इतने अच्छे पॉइंट खुद सीखे थे, पर्सनल लेवल पे अपनी टीम को भी फॉरवर्ड करा था, राइट। सो वही पर्सनालिटी आज प्रॉपर आपको पूरी ग्रैंड मॉर्निंग मीटिंग में अच्छे से ट्रेन करने वाले, कैसे आप उनके जैसा अच्छे से मिनिमम बिलिंग करवा सकते हो। एंड गाइस, अभी ना परसों हमारी रोहित सर, कृष्णा सर के साथ एक मीटिंग थी 3 GLTs के साथ, तो उसके अंदर रोहित सर ने राघव सर को भी अनम्यूट किया था कि 2026 स्टार्ट हो चुका है, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस बताओ जो आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए इनकलकेट करें। तो इन्होंने बोला था, मैं ना सर सुबह डेली बेसिस पे, चाहे मैं कभी भी सोऊं, 9-10 बजे नहा धो के रेडी होके जिम मार के ऑफिस बैठ जाता हूँ। तो वो चीज जो है ना, वो मेरे को इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई ना, कि मैं पुलकित जैन खुद पता नहीं कितने 1 से 1.5 साल बाद इस टाइम पे नहा धो के रेडी होके ऑफिस बैठा हूं अपने। तो थैंक यू राघव भाई, क्योंकि आपने वो बात बताई, उस पॉइंट से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, और डेली डेली मैं ये चीज करूंगा। ठीक है। सो हमारे स्पीकर को स्पॉटलाइट कर देते हैं, जो आज इतना बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं, हमारे अचीवर्स क्लब के पावर हाउस भी हैं, ये आप सब जानते ही हैं, है ना। सो कैसे हो मेरे भाई? थैंक यू, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच पुलकित जी फॉर इनवाइटिंग। मैं तो आपको देखो स्टार्टिंग से अपना एक बड़ा भाई, एक भैया सब मानते हुए आया हूँ, और आपसे भी देखो बहुत सारी सब चीज़ें सीखा हूँ, आपसे, आपकी टीम के मैनेजर से भी, सब लोगों से। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि अब हम बिल्कुल साथ में मीटिंग कर रहे हैं। और गाइज मैं आपको डेफिनेटली। सीरियसली देखो ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, मेरा भी देखो पहले एक सपना हुआ करता था, पहले एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं भी देखो एज अ गेस्ट स्पीकर आऊँगा, रोहित सर देखो मुझे भी इन्वाइट करेंगे, पुलकित सर यार मेरे को भी बोलेंगे मीटिंग में कभी आने के लिए। मैंने भी देखो कभी सोचा था यार। अब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब मैं एएस लेवल पे था तो मैं रोहित सर को देखता था, मैं पुलकित सर को देखता था, जब मैं मैनेजर बना तब भी मैं पुलकित सर को देखता था, रोहित सर को देखता था कि यार कब मैं मीटिंग्स में आऊँगा और कब मैं मीटिंग्स में आके इस तरीके की देखो मीटिंग लूंगा। और आज देखो वो दिन मेरी भी देखो ज़िंदगी में सब आ चुका है, और यही सेम देखो दिन आपकी भी देखो ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि जहाँ आज आप बैठे हो वहाँ पर देखो मैं भी एक टाइम पे सब बैठा हुआ था, और मैं भी देखो। थैंक यू सो मच पुलकित सर फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच रोहित भैया फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी to explain, to teach each and everyone. And genuinely I am very much excited आप सब लोगों को वो बताने के लिए कि आप मिनिमम बिलिंग की देखो क्लोजिंग्स किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो मेरी ना ये वाली बात को आपको याद रखना पड़ेगा। वो देखो बात ये है that the most successful person in network marketing business are the most independent person. Yes, जितने भी इंसान इस बिजनेस में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, वो इंसान इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि याद रखना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन के ही कहने पे क्लोजिंग्स कर रहे हो, या फिर अपने अपलाइन से ही क्लोजिंग्स करवा रहे हो, तो आप कभी भी एक बहुत ज्यादा बड़ा, एक बहुत ज्यादा विशाल अपना बिजनेस को क्रिएट कर ही नहीं सकते। मैं आपको ना एक चीज सब बताता हूं, ध्यान से देखो मेरी बात को सब सुनना। देखो जब मैं आया था ना एएस लेवल पे, जब मैं था, जब मैंने देखो आपकी तरह अपने 2 सीसी को कंप्लीट करा था, ओके, तो मेरे मन में ये वाली चीज आती थी कि यार बस मैं एनरोलमेंट करवाऊं, और एनरोलमेंट करवा के ना सीधा अपने अपलाइन को पकड़ा दूं। बस मैंने 199 करवाया, वो करवाने के बाद मैंने अपने अपलाइन को देखो सब पकड़ा दिया, अब मेरे अपलाइन ही संभाल लेंगे यार। बट इस बात को जरा सोचो, अगर वो 199 कन्वर्ट होता है 2 सीसी के लिए, तो क्या जो मुझे जो 6-7 हज़ार रुपए की जो इनकम आनी है, क्या वो मैं अपने अपलाइन को दूंगा? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने 199 रुपीज की एनरोलमेंट करवा के, ठीक है, वो पर्सन अपने अपलाइन को दे दिया, और अगर वो पर्सन आपका कन्वर्ट हो गया 2 सीसी के साथ, तो क्या आप को जो 6 से 7 हज़ार रुपए आएगा वो 2 सीसी का, क्या वो आप अपने अपलाइन को दे दोगे? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं ये वाली चीज, बताओ मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताओ। मतलब अगर आपने 5 लोगों की भी देखो मान के चलो 2 सीसी आपके अपलाइन ने आपके लिए करवा दी, तो वो जो 30-25,000 की जो इनकम आएगी, क्या वो अपने अपलाइन को दे दोगे? नहीं दोगे ना। द आंसर इज नो, आप नहीं दोगे। तो भाई साहब आप अपने अपलाइन को नहीं देने वाले वो पैसे। तो इस बात को सोचो, ये जो बिजनेस है ये आपका ही तो बिजनेस है। जब आप भैया जो आप पैसे आ रहे हैं वो जब आप अपने अपलाइन को नहीं दे रहे, तो आपका पता है
खुद हक बनता है क्लोजिंग्स करने का, खुद हक बनता है आपका देखो मिनिमम बिलिंग्स करने का। अब एक चीज बताओ यार, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो देखो यार मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आज से क्यों ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम आज से क्यों ना अपने पूरे हाथों में जिम्मेदारी लें। गिरेंगे, टूटेंगे, पड़ेंगे, बहुत ज्यादा गलतियां भी करेंगे, बट वो गलतियों को कर करके अगर हम सीख गए, अगर वो गलतियों को कर करके अगर हम डेवलप हो गए, अगर वो गलतियों को कर करके हम सही में बिलिंग्स निकालना सीख गए ना, तो हम जंग को जीत के खुद से अपनी सारी देखो बिलिंग्स निकाल सकते हैं। और आप जो भी इंसान को देख लो, जो इंसान आज की डेट में मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करा है, जो इंसान ने अपने मैनेजर लेवल को करा है ना, वो सारे लोग वही हैं जिन्होंने अपने मिनिमम बिलिंग्स की क्लोजिंग्स खुद से करी। 2cc भी काफी हद तक देखो खुद से करी, वही लोग देखो बनते हैं मैनेजर। अभी आप कह रहे होगे कि है सर मैं तो 199 नहीं निकाल पाता, सर 199 निकालने में सर मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, अरे सर मेरे को 199 नहीं आ पाता। सर आप मिनिमम बिलिंग की मतलब सर वो जो 7,000 निकालने होते हैं, 7,000 की जो बिलिंग करवानी होती है एक पर्सन से, सर आप वो करवाने की बात कर रहे हो? हाँ सर ये कैसे होगा? कुछ कुछ लोगों के मन में इस तरीके की बातें आएंगी। बट आपको देखो ये वाली बात को याद रखना है दैट अगर एक इंसान को स्विमिंग करना नहीं आती ना, तो उसके लिए भाई साहब स्विमिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी नाक के अंदर पानी जाएगा, कान के अंदर पानी जाएगा, मुंह के अंदर पानी जाएगा, वो क्या पता डूब भी जाएगा। बट जो एक इंसान को आती है ना स्विमिंग करना, आप उसे बहती गंगा में भी भाई साहब फेंक दो, वो फिर भी नदी किनारे पहुंच ही जाएगा कुछ भी करके। समझ पा रहे हो? तो जो इंसान को आता है उसके लिए आसान है, जो इंसान को नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। अब यहाँ पर बहुत सारे नए नए एएस भी बैठे हैं, वो कहते हैं सर सिर्फ यही काम है सर, यहाँ पर मतलब लोगों को एनरोलमेंट करवा के सर उनकी बस बिलिंग करवानी, उनकी 2cc करवानी है सर, बस इतना ही काम है सर, ये क्या काम हुआ? भाई देखो ये सीसीस करने का एक वे है। कुछ कुछ लोगों को दिक्कत होती है वे करने से, तो हमारे और भी वेज हैं जिसके चलते भाई साहब फॉरएवर वर्ल्ड में लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को रिटेल करके, ठीक है, प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करके, उधर से भी लोग सीसीस कर रहे हैं। तो आप वो वाला क्राइटेरिया भी सब सीख सकते हो। बट ये जो इंडिया का जो क्राइटेरिया है जिसके चलते इंडिया इतना ज्यादा बिजनेस अपना बूम पे लेकर जा रहा है, फॉरएवर इंडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि फॉरएवर वर्ल्ड एक तरफ हो रहा है और फॉरएवर इंडिया एक तरफ हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो इतना ज्यादा जो बड़ा टर्नओवर हो रहा है वो इसी के चलते हो रहा है दैट हमारा जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से हम सब लोग बहुत ज्यादा देखो कमा रहे हैं, हम सब लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आपको आज नहीं तो कल ना ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी अगर आपको तेजी से अपनी ग्रोथ लेनी है। मैं रिपीट करूं, तेजी से अगर आपको अपनी ग्रोथ लेनी है तो आपको बिलिंग्स का प्रोसेस खुद से सीखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आप लोगों को जेन्युइनली मैनेजर बनना है, महीने की कहीं लाखों रुपए की इनकम पर आना है, चाहते हो आप महीने के देखो काफी लाखों रुपए की इनकम को देखो सब अचीव करना, तो देखो मेरे दोस्त आपको ना करना ही पड़ेगी ये चीजों को फॉलो। तो आपको मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग से खुद से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे अरे सर हमें सब कुछ आता है, और वो थोड़ी बहुत बातों को ना फॉर ग्रांटेड लेंगे। देखो मैं भी ना काफी मीटिंग्स को पहले फॉर ग्रांटेड लेता था, मैं भी देखो मीटिंग्स में ना रेगुलरली पार्टी बनता था, तभी मेरी ना ग्रोथ नहीं आ रही थी। बट जब मैं सारी मीटिंग्स को बिना फॉर ग्रांटेड लिए बिल्कुल सीरियसनेस के साथ, कैमरे को ऑन करके, कॉपी पेन के साथ, जब मैं सारी चीजों को बिल्कुल अटेंड करना सीखना लग गया ना, तो मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई, मैं इतना ज़्यादा देखो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा ना कि कुछ है ही नहीं। और वही सेम बात देखो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आपको अपने कैमरे को ऑन करके बैठना है, कॉपी पेन के साथ देखो आप सब लोगों को रेडी रहना है, ठीक है। मैं रिपीट करूँ, कॉपी पेन के साथ रेडी रहना। तो समझ गए क्लोजिंग्स खुद से करना क्यों ज़रूरी है। अब ये तो बात देखो मैं यूजुअली प्रोस्पेक्ट्स को बोलता हूँ, बट ये बात देखो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ दैट देखो हम कोई भी चीज़ ना पहले से ही माँ के पेट से सीख कर नहीं आए होते मेरे दोस्त। हम कोई भी चीज पहले से माँ के पेट से सीखकर नहीं आए होते, हम सारी चीजें इस दुनिया में आकर ही सीखते हैं, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, खाना हो, पीना हो, कोई भी चीज देखो क्यों ना हो। तो इतनी सारी चीजें जब हम सीख गए इस दुनिया में आकर, तो हम भाई साहब मिनिमम बिलिंग करना, 2cc भी करना, ये सारी चीजें भी देखो सीख जाएंगे। और यही सारी चीजें सीख के कहीं 100 नहीं कहीं हजारों लोग मैनेजर बने हैं। हाँ जी, कहीं 100 नहीं कहीं हजारों लोग मैनेजर बने हैं। तो उस प्रोसेस से आप भी बन जाओगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट आप सब लोग लिख लो, क्योंकि लिखने वाली देखो चीजें हैं बहुत ज्यादा। यस, लिखने वाली देखो चीजें हैं बहुत ज्यादा। आपको सारे नोट्स को देखो एक एक करके बिल्कुल लिखना है, सारी चीजों को बिल्कुल समझना है, हर एक चीज को बिल्कुल नोट डाउन आपको देखो बिल्कुल सब करना है। इस बात को देखो याद रखना है। तो पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट जो क्लोजिंग है वो सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पे नहीं होती। लिख लो फर्स्ट पॉइंट को, जो क्लोजिंग है
वो सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पे नहीं होती। जो आपकी क्लोजिंग्स होती है ना, वो जैसे ही आपने एक इंसान की एनरोलमेंट करवाई ना, उसके बाद से ही वो पर्सन क्लोज होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं दैट एक इंसान क्लोजिंग के टाइम पे सिर्फ 20 to 30% क्लोज होता है, बाकी 70 to 80% ना वो आपके फॉलोअप के टाइम पे क्लोज हो रहा होता है, कि आप सेशंस उसे कितने अच्छे तरीके से हाइप बना के बैठा रहे हो, आप उस इंसान को प्री इम्यून पहले से कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप उससे एडिफिकेशन रिलेशन बिल्ड किस तरीके से कर रहे हो, आप अपना ट्रस्ट फैक्टर किस तरीके से बिल्ड कर रहे हो। तो वो सारी चीजें ना आपके फॉलोअप में काम आती है 70 to 80%, और सिर्फ 20-30% चीजें ना आपके क्लोजिंग में टाइम आती है। बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, वो फॉलोअप के टाइम पे अपनी एनर्जी को बिल्कुल लो रखते हैं, बिल्कुल मॉडरेट रखते हैं, एक्साइटमेंट को बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, क्लोजिंग के टाइम बिल्कुल हाई कर लेते हैं, क्योंकि उनके मन में रहता है यार अब तो ये बंदा बिल्कुल एंड तक आ गया, अब तो इससे पैसे आने हैं, अब तो इसकी क्लोजिंग करनी है, तो अब तो भाई साहब इस बंदे को बिल्कुल अच्छे से क्लोज करना ही होगा, अब तो इस इंसान को बिल्कुल अच्छे से क्लोज करना ही होगा, अब हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बट आपको अपनी ये वाली थिंकिंग लेकर चल रहे हैं कि भाई साहब क्लोजिंग एक पर्सन की तभी होती है जब वो फॉलोअप आप उस इंसान का बिल्कुल अच्छे से ले रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि एक बात बोली जाती है, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, ये वाली लाइन को लिख लो, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, मतलब जो मेन वेल्थ है, जो आपका सौभाग्य है, जो आपका लाइक वेल्थ है, जो आपका मेन जो मोटा जो पैसा है ना, जो आपका फॉर्च्यून है, जो आपका पैसा है, वो फॉलोअप में छुपा हुआ है। हाँ जी, सही सुना, फॉलोअप अच्छा होगा तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली देखो अच्छी होगी। तो ये दोनों ना एक दूसरे से देखो बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, ये फॉलोअप क्लोजिंग एक दूसरे से मेरे दोस्त बहुत ज्यादा देखो मेल खाते हैं। इस बात को देखो बिल्कुल सब याद रखना है, समझ पाए ये बेसिक पॉइंट को। तो आप एक बारी अपने आप से पूछो कि आप एक इंसान की एडिफिकेशन अच्छे से कर रहे हो, क्या आप एक इंसान का रिलेशन बिल्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हो, क्या आप एक इंसान से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना कम्युनिकेशन करते हो फॉलोअप के टाइम पे, या फिर हबड़ा दबड़ी में रहते हो। आपको ये वाली चीज को देखो बिल्कुल सब रखना है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी इस बात को। तो ये चीजों को देखो आपको बिल्कुल अच्छे से अपना देखो बिल्कुल स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अब हम देखो, सिर्फ मैं यहाँ पर क्लोजिंग्स आपको सिखाने के लिए नहीं आया, यहाँ पर देखो मैं एक एक इंसान को ना बिल्कुल एक लीडर बनाना चाहता हूँ, मैं एक इंसान को बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल पे ना आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये ना मैं फॉर्मेलिटी के लिए फॉर ग्रांटेड वाली देखो मीटिंग नहीं करना चाहता कि बस मैंने क्लोजिंग के कुछ 2-4-5 पॉइंट बता दिए और चलो जी बाय बाय, नहीं, मैं स्टार्टिंग से देखो बताना चाहता हूँ कि आप 100% खुद से भाई साहब मिनिमम बिलिंग निकालना सीख जाओ, 100% देखो सीख जाओ खुद से बिलिंग निकालना, 1000% सीख जाओ और 1000% खुद से कर लो, समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा यार, देखो कोई भी चीज को करने से पहले ना अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस देखो रखना पड़ता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो कॉन्फिडेंस पहले लाओ, बोलो अपने आप से कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मेरा भी हो जाएगा, मैं भी कर लूंगी। पहले ये वाली चीज को अपने अंदर रखना है, ये बेसिक पॉइंट है, ये माइंडसेट का पॉइंट, और ये बेसिक पॉइंट है, ये बेस पॉइंट है, समझ पा रहे हो। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब ये बिलिंग का प्रोसेस करवाना कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जिसके चलते एक बंदा अपना बिलिंग का प्रोसेस को कंप्लीट करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा, प्लीज ये मीटिंग देखो भाई साहब 12 बजे तक चलेगी। यस, मुझे नहीं पता, मुझे पता है आज आप में से बहुत सारे लोगों का डे 1 है, किसी का डे 2 है, किसी का कोई सेशन है, किसी का कोई सेशन है, बट याद रखना अगर एक बारी सीख गए ना तो भाई साहब जिंदगी भर तक अच्छा काम करोगे। बट अगर सीखे नहीं ना तो जो पहले घिसे पिटे एक्शन उठा रहे थे ना वही अभी भी घिसे पिटे एक्शन उठाते रहोगे और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी नहीं, और अपनी जिंदगी में आप जहां पर हो वही के वही देखो सिर्फ और सिर्फ रह जाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यस, अब हम देखो बिल्कुल बिगिन करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर चलने वालों। मुझे नहीं पता आप सब लोगों को क्या फनल है क्या फनल नहीं है, डे 1 डे 2 डे 3 होता है, सिर्फ डे 1 डे 2 होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप सब मतलब लोगों का डे 1 डे 2 बीच में जो भी वीडियोस होती है वो सारी जो हैं ओके, बीच बीच में आपको कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो देखो ध्यान से सुनना, ओके। अब देखो पहला पॉइंट ये लिख लो, एडिफिकेशन। हाँ जी, पहली ये वाली चीज़ लिखो, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या होता है? अब एडिफिकेशन किस तरीके से होती है, ध्यान से मेरी बात को सब सुनना। अब देखो यहाँ पर मैं अभी आपको ये वाली चीज़ सब बोलूँ दैट एक ना एक चिप्स का पैकेट है, वो 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है, तो वो आप ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
और मैं आपको अब बोलूं भाई, पता है मार्केट में अभी अभी एक नया चिप्स का पैकेट आया है, ओ भाई साहब मैंने उसे खाया भाई, इतना ज्यादा मजेदार, इतना बढ़िया, मतलब मैंने पूरी पूरी जिंदगी में पहले कभी ऐसा चिप्स नहीं खाया यार। सिर्फ 10 रुपए में भाई साहब इतना बढ़िया, मैं उंगली चाटता रह गया, इतना ज्यादा बढ़िया मसाला था यार उसके अंदर, मजा आ गया यार। मतलब मैं तो रोज खाऊं यार वो वाले चिप्स को भाई साहब। सुनने में कौन सा अच्छा लगा आपको? अब आप कौन से में प्रोवोक हुए? पहले वाले में हुए थे कि चिप्स का पैकेट भाई नया ट्राई करके देखिए, या फिर दूसरे में? आप खुद बताओ, बताओ बताओ। दूसरे में आपको लगा ना कि हाँ भाई उंगली चाटता हुआ रह गया यार, इतना बढ़िया था भाई, मैं तो रोज खाऊं यार ऐसे चिप्स को, सिर्फ 10 रुपए में भाई, इतना बढ़िया स्वाद, इतना बढ़िया टेस्ट, भाई साहब मजा आ गया यार। अब आया, अब आया आपको स्वाद? यही वाली तो चीज़ है एडिफिकेशन का मतलब। आप लोग पता है क्या बोलते हो? हाँ हाँ, सेशन में आ जाइएगा, ओके हाँ बढ़िया सेशन होने वाला है, हाँ जी हाँ जी, जो सेशन जो लेने वाले हैं ना पर्सन, हाँ वो बहुत लाखों रुपए कमा चुके हैं, हाँ जी हाँ जी। देखो टाइम से ज्वाइन कर लेना, टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे ना तो फिर मैं नहीं आपका कुछ कर पाऊंगा, ठीक है? चलो चलो बाय बाय बाय। आप कहते हो फिर कि सर मेरे ना लोग ना कन्वर्ट नहीं होते हैं, सर मेरे लोग सेशन में बैठे हैं, सर बैठे हैं। अबे बैठाने से मतलब नहीं है, कितने अच्छे से बिठा रहे हो उससे मतलब होता है, कितने बढ़िया तरीके से बातें बोल के बिठा रहे हो उससे मतलब होता है। नहीं तो आप अपने दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ एक भले का रखते रहोगे, भले का। भले के का पता है क्या मतलब होता है? भले के का मतलब ये होता है दैट बॉस यार मैंने तो सर 5 लोगों को डे 1 में बिठाया था, सर 2 लोगों की बिलिंग आ गई बस। नहीं, 5 लोगों को बिठाया था तो बाकी 3 लोग कहां गए? उन्होंने 1 डबल 9 पे करे हैं भाई, उन्होंने अपनी जेब से आपको पैसे निकाल के दिए हैं, वो सीरियस नहीं हो पाए तो वो आपकी गलती है भाई। क्योंकि 10 मिनट की वीडियो दिखा के आप एक इंसान से 1 डबल 9 करवा सकते हो ना, तो भाई साहब 4 5 3 4 घंटे के सेशंस दिखा के ना आप एक इंसान से 6 7 7 8 हजार रुपए की भी बिलिंग करवा सकते हो। इस बात को भी याद रखना। तो याद रखो, जब भी आप कोई सेशन एक इंसान को दिखा रहे हो तो आपको प्रॉपर एडिफिकेशन करके दिखाना है, प्रॉपर आपको हाइप बना के एक इंसान को सेशन में बिठाना है, प्रॉपर एक हाइप बना के, नॉर्मल नहीं, फॉर ग्रांटेड तरीके से नहीं। मैटर नहीं करता आप किस मूड में हो, क्या हो, मैटर नहीं करता भाई साहब आपके पास कितने लोग हैं, मैटर नहीं करता कि आपके वो आपको इनविटेशन करने, फॉलो करने, क्लोजिंग करने, नहीं। अपने आप को ये वाला बहाना मत देना कि मेरे पास तो सर टाइम नहीं होता ऐसी ऐसी बातें करने का, मैं जल्दी जल्दी बिठाता हूँ, नहीं। आपको नंबर गेम के साथ साथ अपनी एक क्वालिटी गेम में काम करना पड़ेगा। अगर आप नंबर गेम के साथ साथ एक क्वालिटी गेम में काम नहीं कर रहे तो जो जिंदगी में आप वहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो एक इंसान को जब भी देखो मैं सेशन का पार्ट बनाता हूं ना, तो पता है मैं क्या बोलता हूं? ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मान के चलो अगले वाले पर्सन का सेशन का नाम कोई भी है, कोई भी पर्सनालिटी क्यों ना सेशन ले रहा है, आपको ऐसे बोलना है दैट राहुल आपको पता है जो आज का ये जो सेशन होने वाला है ना, मैं सीरियसली आपको देखो बताने वाला हूं, माइंड ब्लोइंग, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेशन होने वाला है। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, मतलब ब्लैंक पेपर में भाई आप साइन ले लो। आज का सेशन एक ऐसा सेशन होने वाला है जो आपने यार अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं अटेंड करा होगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने अपनी पूरी जिंदगी में देखो पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए देखो सेशन होने वाला है ये। और देखो पता है ये वाला जो सेशन है ना, इसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा, जैसे मैं डे 1 की ऐसी हाइप बनाता हूं, आपको इसमें एग्जैक्टली पता लगेगा, आपको एक रोड मैप मिलेगा कि पहले ही महीने से भाई आपको 25 से 30 से 40 हजार रुपए तक की इनकम पर कैसे आना है। दूसरी चीज, जो पर्सनालिटी आज का सेशन लेने वाले हैं उनका नाम बोलना, वो पर्सनालिटी ना ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं आगे बढ़ने के लिए और ग्रोथ में देखो जाने के लिए, और वो पर्सनालिटी आज आपकी भी देखो बिल्कुल अच्छे से मदद करने वाले हैं। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता लगेगा, पता है ये सेशन के एंड में ना एक बहुत ज्यादा ना बड़ी और एक बहुत ज्यादा ना यूनिक सरप्राइज है, जो सरप्राइज को सुनकर आप इतना ज्यादा खुश हो जाओगे ना, आप मुझे देखो खुद थैंक यू लिखोगे सेशन के बाद, आप मुझे खुद थैंक यू लिखोगे सेशन के बाद कि थैंक यू सो मच राघव सर, आपने मुझे सेशन का पार्ट बनाया। तो एक्साइटेड हो ना आप, ऐसी बातें बोलते हो? खुद बताओ, आप में से बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी बोलते होंगे। एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताओ आप इसमें से कितनी % बात बोलते हो? 20%, 40%, 50%, 80%, 100%। कुछ कुछ लोग 100% भी ऐसी ऐसी बातों को बोलते होंगे। सेशन को दिखाने से पहले आप ऐसी ऐसी बातों को कितना बोलते हो मुझे बताओ, मुझे चैट सेक्शन में, या फिर अपने आप अपने अपलाइन को बोलते हो? देखो बी ऑनेस्ट, मेरे को ना सिर्फ दिखावे वाला नहीं चाहिए, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के साथ आप बोलो।
कोई पर्सन कह रहा है 50%, कोई कहता है 0%, कोई कहता है 40%। ऑनेस्टी के साथ बोलो, मुझे इंप्रेसिव जवाब नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी वाला जवाब चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे इंप्रेसिव जवाब नहीं चाहिए, मुझे रियलिटी वाला जवाब चाहिए। 50%, 0%, 40%, 20%, 20%। सर आपकी तरह नहीं बोल पाते। पता है मैं किससे सीखा ये बातें बोलना? सिर्फ रोहित सर से। मैं यहाँ पर कृष्णा सर का भी नाम नहीं लेता, कृष्णा सर से मैं और अलग अलग चीज़ें सीखा हूँ, बट ये जो मेरी कम्युनिकेशन है ना, ये जो मेरी कम्युनिकेशन है, ये मेरे जो भारी भारी वर्ड है, ये मैं सिर्फ रोहित सर से सीखा हूँ। हाँ जी, सही सुना। रोहित सर के लेवल अप सेशन को आपको पता नहीं है मैंने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, लूप में देखा है रोहित सर के सेशन को, लेवल अप वाले सेशन को। मैंने उनकी वर्डिंग को, वो जो भारी भारी वर्ड बोलते हैं कि होगा ही होगा, यू कैन डू इट, समझ रहे हो? अभी आप मेरी स्लैंग देखोगे तो मेरी स्लैंग ऑब्वियसली यार 100% तो नहीं, बट यस काफी मिलती जुलती है रोहित सर से, क्योंकि मैंने रोहित सर के इतने 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 लेवल अप सेशन को देखा है। उनकी पूरी कम्युनिकेशन अपने अंदर अडेप्ट कर ली, पूरी बातें अपने अंदर मैंने अडेप्ट कर ली रोहित सर की पूरी कम्युनिकेशन, समझ रहे हो? तो आप मेरी तरह बोल नहीं पाते, मैंने माना, बट आप आज सीखना शुरू करोगे तो ही देखो आने वाले कल में आप देखो सारी चीजों को सीख पाओगे। समझ पाए? कोई पर्सन कहता 50%, कोई कहता 70%, कोई कहता 40%। थैंक गॉड, मैं ऊपर वाले का भाई थैंक यू बोलना चाहता हूँ दैट आप सब लोगों ने कम से कम एक्सेप्ट करा। कुछ लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं अरे नहीं मैं तो बिल्कुल सही करता हूँ, अरे नहीं मैं तो बिल्कुल भैया बेस्ट करता हूँ, अरे नहीं 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 मेरा तो बिल्कुल सही होता है। वो अपने ना इसी बात में अड़े हुए रहते हैं जिसके चलते वो नई चीजों को सीख नहीं पाते हैं। बट आपको अगर जब अपनी इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप दिखता है ना, तभी आप अपनी भैया जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो पहली चीज आप सब लोगों ने, आई होप ये वाली चीज अब लिख ली है यार, एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन कौन से वर्ड्स को ऐड करा, मैंने ये वाला दैट देखो, ये वाला सेशन आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा अमेजिंग सेशन होने वाला है। फिर सेशन में होने क्या क्या वाला है, आपको मिलने क्या क्या वाला है सेशन में, वो आपको देखो बताना जरूरी है, ताकि एक इंसान को रीजन मिले कि उसे सेशन को देखना है तो क्यों देखना है। और मैं आपको चीज बताऊं, अगर आप एक इंसान को सेशंस को ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके बैठा लोगे ना, तो आपको पता है क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बंदा खुद ही क्लोज होके बिल्कुल बोलता है चलो ठीक है सर मैं बिलिंग करने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हो? मैं आपको सीरियसली ये वाली चीज बता रहा हूं, बंदा खुद ही बोलता है ठीक है सर मैं बिलिंग्स करने के लिए तैयार हूं, सर अब मुझे बताओ कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उसने सेशन में ही हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुना, आपने आइडेंटिफाई उसे इतने अच्छे तरीके से करा था। तो मैंने ये बात बोली, एक इंसान को रीजन देने हैं हर एक सेशन, हर एक वीडियो। आप, मैं कह रहा हूं आप कोई सेशन दिखा रहे हो, कोई वीडियो दिखा रहे हो, रोहित सर की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखा रहे हो, लेवल अप सेशन दिखा रहे हो, कोई भी ट्रेनिंग दिखा रहे हो, अपने अपलाइन से कनेक्ट करवा रहे हो, रीजन देना है हर एक चीज का। अपलाइन से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, ओके, वीडियो दिखानी क्यों जरूरी है, वीडियो आपको देखनी क्यों जरूरी है, सेशन में ये वाला बैठना क्यों जरूरी है, 7:30 ट्रेनिंग ये वाली देखना क्यों जरूरी है। समझ रहे हो मेरी इस बात को? और ये हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है यार, ये हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है। तो जब भी आप कोई पर्सन से कोई चीज करवाना चाहते हो ना, वो कोई चीज दिखाना चाहते हो, तो उसके पीछे की उसे रीजंस दिखाना जरूरी है, उसकी वजह देखो दिखाना जरूरी है, रीजंस दिखाना जरूरी है कि आपको ये वाली वीडियो को, आपको ये वाले सेशन को देखना है तो क्यों देखना है, उसके पीछे क्या आपके रीजंस है, व्हाई यू वांट टू वॉच दिस वीडियो। समझ रहे हो? अब रीजंस आप बहुत सारे दे सकते हो, दैट इस सेशन में आपको पता लगेगा, जैसे कि मैंने बोला रोड मैप मिलेगा कि पहले ही महीने से 25 से 30 हजार रुपए आपको किस तरीके से कमाने हैं। दूसरी चीज, आपको लाइफ सीक्रेट्स मिलेंगे, मतलब आपने देखा जो पर्सन सेशन लेने वाले उन्होंने कितनी अचीवमेंट्स करी हैं, वो कितना ज्यादा लाखों करोड़ रुपए कमा चुके हैं, वो सोचो अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स देंगे। एक चीज बताओ, कभी किसी करोड़पति ने या फिर कभी किसी भी लखपति ने आपको सीक्रेट दिए अपनी जिंदगी के? प्रोस्पेक्ट से पूछो, कभी सीक्रेट दिए किसी अपनी जिंदगी के कि आप ये करो आप कामयाब हो जाओगे, आप ऐसे ऐसे करो आप पक्का लखपति बनोगे? कभी आपको सीक्रेट दिया? नहीं दिए। बट आज आपको सेशन में सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं। समझ पाए? तो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ वजह देनी है सेशन को अटेंड करवाने की। समझ रहे हो? एडिफिकेशन के पॉइंट में, तो एडिफिकेशन का पॉइंट हाइप बनाना। अब आपने देखा मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी हुई। अब कुछ लोग पता है कैसे बात करते हैं, जो आज का जो सेशन होने वाला है ना, अब मैंने बोला कि आपने इंप्रेसिव वर्ड्स को बोलना है, तो वो ऐसे बोलता है आज का सेशन ना बहुत ज़्यादा देखो भोकाल होने वाला है, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, और आज के सेशन का जब आप पार्ट बनोगे ना तो आपको देखो पता लग जाएगा कि आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे, ये ना पता है कैसे लोग बात करते हैं, जैसे अपने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रात को बात करते हैं ना, वैसे लोग ना कभी कभार प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। सीरियसली
जैसे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रात को बात करते हैं ना, अरे घर वाले ना सुन ले, मम्मी पापा ना सुन ले, ओके, ये वैसी बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से। तभी तो भाई साहब कन्वर्जन नहीं आता। नहीं, आपको कैसे बात करनी है, आपको ऐसे बात करनी है दैट देखो जो आज का ये जो सेशन होने वाला है ना, इट विल बी गोइंग टू माइंड ब्लोइंग। आज का सेशन मोस्ट अमेजिंग सेशन होने वाला है। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूं अभिषेक, जो आज का ये जो सेशन है, ऐसा सेशन आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं अटेंड करा होगा यार। इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, समझ रहे हो? वॉइस मॉड्यूलेशन, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी थी, ठीक है? अब ऐसा नहीं है मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं, कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, अरे आज का सेशन इतना बढ़िया होने वाला है। अरे भाई नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना। आप कबाड़ी वाले भैया नहीं हो जो इतना जोर जोर से बोलोगे, समझ रहे हो बात को? आपको नॉर्मली देखो, कुछ टोन्स को अपने लो रखना है, कुछ आपको टोन को अपने अप रखना है। इसके चलते आपका जो बंदा है ना वो सेशन में बैठेगा, नहीं तो बंदा ना पागल समझ रहा होता है अगर आप सारी चीजें जोर जोर से बोल रहे होते हो। जहां पर जोर लगाना है आपको वहां पर जोर देना है। जैसे अगर मैं कोई 7,000 की बिलिंग कर रहा हूं ना, 7,000 की मैं बिलिंग कर दूं, मैं उसे बोलता हूं भाई ये सिर्फ 7,000 रुपए करके यार आप पहले ही महीने से 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हो। सोचो 15 से 20,000 रुपए। हमने देखा मैंने क्या बोला? अब सिर्फ ये छोटा सा 7,000 करके यार पहले ही महीने से 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हो। अब यार छोटी सी 2cc कंप्लीट करके 30,000 की अपनी लाइफ का करियर सेट कर सकते हो भाई। सोचो, ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा आपकी देखो मैटर करती है, बट ज्यादातर लोग ना वॉइस मॉड्यूलेशन को ना हल्के में ले लेते हैं। वो हल्के में ले लेते हैं इन चीजों को, और पता है क्या सोचते हैं? यही वाली चीज को सोचते हैं, अबे यार ठीक है ना, ये ठीक है ना वाला एटीट्यूड आपका नहीं चलेगा। जो चीजें सही है आपको उन चीजों को फिर सही से परफॉर्म करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ये एडिफिकेशन वाले पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। आपकी वॉइस में ना यार एक्टिवनेस दिखनी चाहिए यार। अब अगर मैं आप सब लोगों के सामने ऐसे मीटिंग करूं, तो आप सब लोगों को ये वाली बात देखो मैं बता ही चुका हूँ दैट आप लोगों को मिनिमम बिलिंग की अपनी क्लोजिंग करना वॉइस बहुत मॉड्यूलेशन में जरूरी बोलेंगे है। फिर। और आप बिलिंग की अपनी क्लोजिंग करोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे यार, कामयाब बन जाओगे यार। 3 लाख को है। आपकी जिंदगी में मैं ऐसे अगर आपसे बात करूं, आप खुद बताओ यार, आप सो जाओगे, आप सो जाओगे भाई। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, 50% ऑफ योर प्रोस्पेक्ट इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू प्रॉपर्ली व्हेन यू आर इन कॉल विद देम। व्हाई इट इज सो? इसके पीछे रीजन यही है दैट आप जो अटेंटिवनेस के साथ की बात करते, वो बंदे का दिमाग कहीं और चला जाता है। वो आपसे बातें करते करते कभी कभार इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इधर उधर की चीजें देख रहा होता है। ये छोटी छोटी चीजें आज आपको समझनी पड़ेंगी साइकोलॉजी की, तभी आप आगे बढ़ पाओगे यार। मैं आपको देखो लीडर बनाना चाहता हूँ, और तभी लीडर आपको बनाने के लिए ना छोटी छोटी चीजें सही में यार बहुत ज्यादा जरूरी है समझानी। तभी मैं आपको ये वाली चीजें समझा रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आप देखो कि आप इन चीजों में गलतियां तो नहीं कर रहे अपनी परफॉर्म, कि आपकी वॉइस में वो एक्टिवनेस है, वो एक्टिवनेस है कि एक अगले वाला बंदा आपकी वॉइस को सुन के भूले कि यस 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 यार सर मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूं। क्योंकि ये बिजनेस सेल्स इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यस, सेल्स इज नथिंग, मिनिमम बिलिंग करवाना कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर है आपकी एनर्जी का, बस ट्रांसफर है आपकी एक्साइटमेंट का, बस ट्रांसफर है आपके कन्विक्शन का, बस ट्रांसफर है आपके विश्वास का, और कुछ भी नहीं है करवाना। समझ रहे हो? तो आप जितना ज्यादा कन्विक्शन के साथ, विश्वास के साथ, एनर्जी के साथ एक इंसान से बात करते हो, वो इंसान उतना ही ज्यादा फिर आपके साथ कन्वर्ट होता है करने के लिए। और सिर्फ क्लोजिंग में नहीं बोलना, आपको फॉलोअप से लेके क्लोजिंग तक, मतलब आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर एक अपनी कॉल पे वो अपनी एनर्जी, वो अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखना है। समझ पा रहे हो? अब चलो थोड़ा बहुत क्लोजिंग से थोड़ा सा भी साइड हो रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी ना एक्साइटमेंट मेंटेन नहीं हो पाती सर, इतने रिजेक्शंस खाता हूँ मैं। यार देखो, करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। आपका चाहे मूड अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो, जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके हाथों में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें करने के लिए करना पड़ेगा। मैं बात बताऊँ, मुझे भी रोज़ जल्दी सोने का मन नहीं करता। मुझे भी रोज़, मेरे को भी मन करता है मैं रात को लेट नाइट मूवी देखूँ यार, मैं बिल्कुल बाहर घूमूँ यार, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। फिर मैं अपनी क्लोजिंग्स करके 11 o'clock तक सो जाता हूँ, फिर मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ।
फिर मेरे को भी सुबह मन नहीं करता, बहुत ठंडी ठंडी लग रही होती है। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं आपको पता है दैट सुबह सुबह 6 बजे कितनी ठंड होती है, बट फिर भी मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, ठीक है, वर्कआउट करने के लिए, और फिर मैं आ जाता हूँ यार 9 बजे तक ऑफिस। और मेरी कोई वो नहीं है, मोटिवेशन नहीं है ईयर स्टार्टिंग की। मेरा सेम कहीं ना कि जो रूटीन है वो दिसंबर में भी बहुत दिन तक था, बट कुछ दिन तक नहीं था। तो वो चीज़ों को इम्प्रूव करके मुझे पता लगा कि नहीं यार, लाइफ में राघव अब कुछ आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेनी है, बहुत अब बड़े बड़े लेवल्स अब सबको अचीव करने हैं यार। चलो बड़े बड़े तो क्या ही, सारे लेवल्स हो ही जाते हैं मेहनत करके, तो वो जो लेवल्स को अचीव करना है, जो वो लाइफ चाहिए ना, उसके लिए करना पड़ेगा। तो वही हर एक कॉल पे ना आपकी कन्विक्शन रहनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? नो मैटर वॉट यू हैव टू डू इट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नो मैटर वॉट यू हैव टू डू इट एवरी डे। यस, एवरी डे करना पड़ेगा। बात ओवर हो गई, एंड ऑफ द कन्वर्जेशन। If you want to achieve your dreams, that you have to be active on every call. कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो भाई साहब 20 कॉल करते हैं, 21st कॉल पे थक हार के टूट के बैठ जाते हैं इस चीज़ के साथ कि यार 20 कॉल में तो सर कोई रिजल्ट ही नहीं आया, सर 20 कॉल में तो सर कुछ हुआ ही नहीं मेरा, सर 20 कॉल में तो सर मैं कुछ कर ही नहीं पाया, सर मेरी 20 कॉल पे तो सर एक एनरोलमेंट नहीं आई सर। वो ऐसे सोच के बैठ जाते हैं, बट आपको तब भी एक्टिव रहना है भाई, नो मैटर वॉट। मुझे पता है कभी कभार डिसहार्टेड होते हो आप, मुझे पता है आप कभी कभार आपके बात दिल पे लगती है, मुझे पता है ये वाली चीज़, दैट कभी कभार यार आप सोचते हो कि यार मैंने इस पर्सन का इतने अच्छे से फॉलोअप लिया, मैंने सर इससे इतनी एनर्जी से सर बात करी, सर मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा, सर इसने तब भी नहीं करा। ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता था, सब लोगों के साथ होता है यार ऐसे। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये पार्ट है देखो जर्नी का, समझ रहे हो? निकाल रहा है बे। ये पार्ट है जर्नी का, ये होता ही है। कभी कभी ऐसा नहीं होएगा कि आप 100 लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहे हो और 100 के 100 लोग आपके साथ बिलिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बस हर एक कॉल में अपना बेस्ट देना, बस अपने आप से पूछो क्या मैंने सही में अपना बेस्ट दिया। अगर दिल से आंसर आ रहा है नहीं दिया तो फिर सीखो और क्लोजिंग्स के बारे में सीखो, बट दिल से आंसर आ रहा है हाँ सर इस पर तो मैंने अपना बेस्ट दिया था, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको बस अपनी और मेहनत देखो बढ़ाने की बात आ चुकी है और कुछ भी नहीं आई है। क्योंकि 90% ऑफ द रिजेक्शन इज नॉट इन योर हैंड, बट 10% ऑफ द रिजेक्शन इज इन योर हैंड। 90% जो रिजेक्शन है ना, वो क्या पता यार आपके हाथों में ना हो। कभी प्रोस्पेक्ट ने आपका मान के चलो आपने बेस्ट दिया बट कॉल नहीं कभी पिक करा, कभी प्रोस्पेक्ट नहीं सेशन को अच्छे से नहीं देखा, मैं मानता हूँ 90% चलो मान के चलो हो गया, बट 10% जो रिजेक्शन होना है वो आपके हाथों में ही होता है कि आपने बंदे को क्लोज अच्छे से तरीके से नहीं करा, आपने बंदे की 1 डबल लाइन अच्छे तरीके से नहीं निकाली, ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी और ड्यू टू लैक ऑफ फोकस और ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वो चीज़ें देखो आपको खुद ही फिगर आउट सब करनी पड़ेगी। और ये एडिफिकेशन वाले पॉइंट में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें सब लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। ये ना भारी भरकम वर्ड चाहिए होते हैं बंदे को बिल्कुल बोलने के लिए। कौन सा? इंप्रेसिव सेशन आज का होने वाला है, इंप्रेसिव सेशन। ये लिखा आपने इंप्रेसिव सेशन, इंप्रेसिव वर्ड लिखा, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव सेशन होने वाला है। फिर दूसरा डायमंड पर्सनालिटी, जो आज का जो सेशन लेने वाले वो डायमंड पर्सनालिटी है। मेरे पास एक और आइडिया है। लिखा इंप्रेसिव पर्सनालिटी, इंप्रेसिव सेशन, डायमंड पर्सनालिटी। लिखा मोस्ट माइंड ब्लोइंग सेशन, लिखो मोस्ट माइंड ब्लोइंग सेशन। ये तीसरा वर्ड भी लिखो, मोस्ट माइंड ब्लोइंग सेशन। ओके, चौथा पॉइंट लाइफ चेंजिंग सेशन, लाइफ चेंजिंग सेशन। ओके, पांचवी वाली चीज अभी आप लिखो, पांचवी वाली चीज जो भी है यार जरूरी है। ओके, पांचवी वाली चीज, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, कुछ लोगों के पास बस एक ही वर्ड होता है, अमेजिंग। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ सिर्फ अमेजिंग ही बोलते रहते हैं, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग। अरे नहीं, बंदा सुन के पक चुका है अब। अमेजिंग आप बोल सकते हो बट इतनी बार भी नहीं, अमेजिंग लिख लो, ठीक है। लिख लिया? यूनिक, यस यूनिक लिखो, यूनिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, यूनिक नॉलेज मिलने वाली है। ओके, यूनिक नॉलेज मिलने वाली है। भोकाल सेशन होने वाला है, लिखो ये भोकाल वर्ड लिखो, भोकाल सेशन होने वाला है। जबरदस्त आज का सेशन होगा, ये जबरदस्त लिखो, ये हिंदी के भी वर्ड्स लिखो, भोकाल, जबरदस्त। कुछ लोगों के पास ना हिंदी का सिर्फ एक ही वर्ड है, बहुत बढ़िया सेशन होगा, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत। अरे भाई बस हो गया, बहुत बढ़िया यार,
कभी कभार अच्छा लगता है, बट आप हमेशा ही कॉल पे बंदे को हर सेशन के लिए यही बोलते हो, बहुत बढ़िया सेशन है। अरे बस भाई लिखो, ये वाली चीज लिखना जरूरी है। भोकाल लिखा, जबरदस्त होने वाला है, बेमिसाल होने वाला है, आज का सेशन बेमिसाल होने वाला है। ये बेमिसाल लिखा, ये थोड़ा लिखा बेमिसाल। भाई लिखो ये सारी चीजें, यही सारी छोटी छोटी चीजें जो आपकी कॉन्वर्सेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन बनाती है, जिसके चलते बंदा भाई साहब बिल्कुल ना आपकी बातों को सुन के अच्छा लगता है उसे। ओके, समझ रहे हो इस बात को? लिखा ये, फिर उसके बाद और भी लिखो। कौन कौन सी चीजें लिख सकते हो? फैंटास्टिक, ये जो वर्ड है फैंटास्टिक, लिखा फैंटास्टिक। लिख रहे हो ना सब लोग? मैं अनम्यूट करके पूछूंगा किसी से कि सारे वर्ड सब क्या क्या लिखे। फैंटास्टिक लिखा, फिर इसके बाद एक और लिखो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा बोल सकते हो पता है भाई, सुनना सीखो। वन ऑफ द ग्रेट, ही इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी। ये लाइनों को आप इस्तेमाल करना है आपको। ही इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, he is one of the youngest achiever, he is one of the youngest achiever in whole industry, he is one of the youngest achiever in whole industry। फिर कौन सी बातें होती हैं? जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान का नाम फेमस है ना, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में ना इन पर्सनालिटी का नाम फेमस है। अब इन पर्सनालिटी में उन बंदे का हम नाम ले सकते हो जो डे 2 लेने वाले हैं, जो आपका डे 1 लेते हैं, जो डे 3 लेते हैं, बट सो एवर। ओके, समझ रहे हो? जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान फेमस है, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर फेमस है ना, वैसे भाई हमारे इस बिजनेस में ना रोहित अरोड़ा फेमस है। मैं लेवल अप में ये वाली चीज बोलता हूँ, समझ रहे हो? अब बंदा क्यों नहीं देखेगा लेवल अप अच्छे से? पता है बात यही है। आप कहते हो कि सर मैंने क्लोजिंग को अच्छे से सीख लिया, मैंने करी भी, बट उस बंदे ने जब सेशन को ही अच्छे से नहीं देखा ना, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ यार, फायदा ही नहीं हुआ। जानिए आपका क्लोजिंग्स करने का, आपका कुछ भी करने का, समझ रहे हो? बंदा सेशन में 90% बंदे को बातें बताई जाती हैं, बट बात ये है वो अच्छे से देखते ही नहीं है, और आप क्लोजिंग में पिटते हुए रह जाते हो बस। समझो, बंदे को सेशन की जितनी वैल्यू देना जरूरी है ना, वो पहले है, फिर आपकी क्लोजिंग फॉलोअप सारी चीजें आएंगी, फिर आपके साथ कनेक्टिविटी आएगी। बट ये सेशन की दिखाना लोगों को जरूरी है, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ, लोग आपका पूरा प्रॉपर डे टू एंड तक देखते ही नहीं है, बीच में लीव कर जाते हैं या फिर बोलते हैं बोरिंग है। अब सेशन में आपको जब भी सेशन में कोई बिठाऊं ना, तो ये वाली चीज भी बोलनी है, दैट देखो यार ये ना कोई भाई पिक्चर नहीं चलने वाली है ना, ये भाई देखो कोई धुरंधर मूवी नहीं है। ओके, कि मेरे भाई यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, यहाँ पर भाई हो सके आपको थोड़ी बहुत ऐसी चीजें मिले जो लगे यार बोरिंग है, जो आपको लगे कि यार चल छोड़ना यार क्या देखना। बट याद रखना भाई, पैसा कमाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बोरिंग ही होता है। पैसे कमाने का जो प्रोसेस होता है वो बोरिंग ही होता है। कॉपी को कभी कभार आपको बीच में कुछ ऐसे मूवमेंट लगे कि यार सेशन कब खत्म होगा, और सब लोगों को लगता है, अभी आप में से भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मॉर्निंग मीटिंग कब खत्म होगी। लग रहा है बहुत लोगों को लगता है। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, चलो आपको ना लगता, बट बहुत लोगों को लगता है। वैसे ही ना, वैसे हमारे प्रोस्पेक्ट को भी लगता है कि यार मीटिंग कब खत्म होगी यार, इतने बड़े बड़े सेशन हो रहे हैं यार, सीधा काम के बारे में बता नहीं रहे यार, कहाँ से शुरू करना है। वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भरती है, ये बातें बोल के निकालनी है उसकी फ्रस्ट्रेशन। कि कभी कभार देखो आपको ऐसा लगे, थोड़ा हंसते हंसते टोन में बोलना है, कि कभी कभार यार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सेशन कब खत्म होगा, अरे यार ये थोड़ी बहुत बोरिंग बातें हो रही है, अरे चल छोड़ना। बट याद रखना भाई, महीने का ना 20 से 30 हजार रुपए कमाना है, तो देखो सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखना होगा, वरना नहीं देखोगे तो यार मेरा क्या। आप देखोगे तो इसमें देखो आपके बेनिफिट है, आपकी देखो ग्रोथ होगी बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि याद रखना भाई, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, आप बोल सकते हो अच्छा आपकी फेवरेट डिश क्या है, बंदा बोलेगा शाही पनीर, बंदा बोलेगा बटर चिकन, जो भी बोलो शाही पनीर बंदे ने बोला, तो बोलूँ अच्छा भाई शाही पनीर की जगह अगर आपको सिर्फ सिंपल सा पनीर बस खाने के लिए मिल जाए, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा खाने में लगेगा, फिर शाही पनीर खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा? वो कहेगा शाही पनीर। बंदे ने बोला चिकन, ठीक है, तो बोलो भाई आपको कच्चा चिकन मिल जाए खाने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर बटर चिकन। जो भी बंदा कहे यार, शाही पनीर, दाल मखनी, जो भी बंदा बोले, आपको बोलो कच्ची दाल आपको खाने को मिल जाएगी, वो आपको अच्छी लगेगी, फिर दाल मखनी अच्छी लगेगी, दाल मखनी अच्छी लगेगी ना। तो भाई ये जो कच्ची दाल है ना, यही ये सेशंस को देखना है। अभी हो सके ये आपको अच्छा ना लगे, बट ये सेशंस को देखने के बाद
जब भाई आप पैसा कमाओगे ना, जब दाल बन जाती है, वो जो दाल मखनी जो आपको पसंद आती है ना, तो सेशन को आप देख लोगे, उसके बाद जब आप 20 से 25 हज़ार कमाओगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, तो वो आपको इनकम अच्छी लगेगी। देखो, इंसान को अगर कोई भी चीज को समझाना है या फिर एक इंसान को कोई भी चीज को बताना है ना, तो याद रखना मेरी इस बात को, वो इंसान को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। वो इंसान को हमेशा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाना है, स्टोरीज के थ्रू बताना है। अब एग्जाम्पल स्टोरीज कहाँ से आती हैं? वो आती हैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स को लेकर, तभी ये मीटिंग। अच्छा एक चीज बताओ, अभी तक जो मैंने अभी आपको बातें बोली, उसमें से अभी तक आपको कितनी परसेंट बातें पता थी ऑलरेडी? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, मेरे को रिपीट करो। 100% पता थी तो लिखो 100%, 90% पता थी तो लिखो 90%। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई है उसमें से आपको कितनी बातें ऑलरेडी पता थी? 40%, 50%, 90%, वेरी गुड। 40, 50%, 30%, 10%, 50%, 20%, 20%, 30%, 80%, 80%, 20%, यस। बहुत ही कम लोगों का आया यार 100%। 100% शायद किसी का भी नहीं आया। 10%, 20%, 10%, फिर 40%, 40%। तो यही वाली मीटिंग्स का फायदा होता है कि आप ऐसी ऐसी मीटिंग्स अटेंड करके नई नई चीजों को मेरे दोस्त सीखते हो, नई नई चीजों को जानते हो, ये नए नए एग्जाम्पल्स को जानते हो, जिसके चलते मेरे दोस्त आप और भी देखो यार अच्छे से आगे बढ़ पाते हो। तो इसलिए आपको देखो ये वाली सारी चीजों को ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पाए मेरी इस बातों को आप सब लोग? हाँ तुम तो क्लोजिंग फॉलोअप से पहले आप ये बात को याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डे 1 है और डे 1 में यहाँ पे सारे वर्ड्स को यूज कर लो कि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, माइंड ब्लोइंग होने वाला है, डायमंड पर्सनालिटी आने वाला है, इट विल बी द वन ऑफ द ग्रेट सेशन, ये वो। एक ही सेशन में सारी चीजें नहीं बोल देनी, आपको ये बातें कुछ कुछ सेशंस के लिए बचा के रखनी है। कोई बातें डे 1 से आप पहले बोलो, कोई बातें डे 2 से पहले बोलो, तो कोई बातें आप जी लेवल अप सेशन से सब पहले बोलना। समझ रहे हो? तो ये आपको सारी चीजें लिख लेनी है। ओके, अंडरस्टूड? समझ पाए मेरी इस बातों को? तो याद रखना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी ज्यादा भारी होगी ना, उसी बात पे डिपेंड करेगा। देखो मीटिंग अभी चलेगी मेरे दोस्त 30-40 मिनट्स तक की, अभी तो बस मैंने एक एडिफिकेशन का प्रोसेस बताया, दैट्स इट। तो इस मीटिंग को मेरे दोस्त आपको एंड तक देखना है, क्योंकि सीखोगे तभी देखो अच्छे से कर पाओगे सारी चीजों को परफॉर्म। तो एडिफिकेशन वाला पॉइंट आप सब लोगों ने समझ लिया? आई होप आप सब लोगों ने देखो एडिफिकेशन वाला प्रोसेस को देखो सब समझ लिया हो, सब होगा अभी तक। ओके, हाँ। अब जो और भी देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखो लिखो अभी के अभी। एक होता है प्री इम्यून करना। क्लोजिंग्स में आप कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो प्री इम्यून करना। अब प्री इम्यून देखो सिंपल है, आप सब लोगों ने देखो पहले भी प्री इम्यून के बारे में बहुत सारी देखो बातें सब जानी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी। प्री इम्यून का देखो मतलब क्या होता है। अब अभी मैं आपको बोलूं, अब अगर अभी मैं आपको बोलूं ये वाली चीज लोकल नेटवर्क दैट आप अपने दोस्त के साथ जाओ, पार्क में जाओ और घूमो, और अब पार्क में बिल्कुल बढ़िया घूमने शुरू हो गए, आप बिल्कुल घूम रहे हो, उसने आपके कंधे पे हाथ रखा रखा है, आपने उसके कंधे पे हाथ रखा है, घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो, मस्ती वस्ती सब करते करते घूम रहे हो बिल्कुल। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वो जो पार्क है ना, वो पार्क में तुम्हें घूमने जाना पड़ेगा, बट याद रखो पार्क में ना एक सांप घूम रहा है, वो पार्क में ना यार एक सांप घूम रहा है, तो भाई थोड़ा ध्यान रखना। बस ऐसा नहीं है वो जब पता नहीं कहाँ होगा सब, बट थोड़ा ध्यान रखना। तो अब तुम दोस्त के साथ क्या उतने ही अच्छे तरीके से घूमोगे जैसे पहले घूम रहे थे ही करके? नहीं, अब तुम थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे कि भाई सांप है भाई, थोड़ा बहुत देख देख के चलियो भाई, थोड़ा बहुत देख देख के चलियो, सांप है भाई, सांप है भाई, थोड़ा देख देख के चलियो। समझ पा रहे हो? तो यही होता है प्रीमियम करना। एक इंसान पता है बिजनेस को डे 1 डे 2 दिखाने के बाद पता है क्या करता है? अपने भाई साहब प्रोस्पेक्ट अपने वो रिश्तेदारों के पास चला जाता है, वो अपने दोस्तों वालों के पास चला जाता है, पता है कहाँ चला जाता है? अपने मम्मी पापा को डायरेक्टली बताने के लिए चला जाता है। देखो सेशंस में सारी चीजें होती हैं, बट आपको बंदे को पर्सनली भी बोलना है दैट देखो अभी आप ये वाले जो काम है, ये वाले काम को आप खुद से शुरू कर दोगे या फिर आप किसी से अपने वेल विशर से किसी से सजेशन मांग के शुरू करोगे? मतलब बोलो खुद से कर दूंगा, सजेशन मांग के कर दूंगा, जो भी वो बोले बोलो चलो यार ठीक है आपको जैसा सही लगे, बट मैं आपको यही वाली बात बोलूंगा, आप पहले पूरे काम को समझ लो, फिर आपको किसी से पूछना होगा तो पूछना। और देखो पता है मेरे को तो यार बहुत सारे लोगों ने ना मना कर दिया था ये वाले काम को करने से। मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने देखो बोला था यार ये देखो काम वाम कोई चलते फिरते नहीं है, अरे ये काम यार ये ऑनलाइन काम सब स्कैम होते हैं, अरे तुम्हें कौन से काम में पढ़ रहे हो सके भाई आपको भी ये सेम बातें मिले सुनने के लिए, क्योंकि आपने जितने अच्छे से ये वाले काम को देखा सीखा समझा जाना है, उतने ही अच्छे तरीके से आपके दोस्त ने या फिर आप जिससे बिजनेस के बारे में सजेशन लेने के लिए जाओगे ना, उन्होंने ये वाले काम के बारे में उतने अच्छे से नहीं सीखा समझा जाना। तो इस बात को देखो याद रखना।
अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आपको एक्टिंग करना सीखना है और आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप सचिन तेंदुलकर के पास जा सकते हो या फिर शाहरुख खान के पास जा सकते हो, तो आप किन पर्सन के पास जाना चाहोगे? देखो सर, एक्टिंग करना सीखना है तो सर फिर मेरे को शाहरुख खान के पास ही सर जाना होगा। मैं बोलूँ अब उल्टा कर देते हैं, मान के चलो आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, तो फिर आप शाहरुख खान के पास जाओगे या फिर अब सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे? तो बंदा क्या बोलेगा? बंदा बोलेगा सर अब तो सर मैं सचिन तेंदुलकर के पास जाऊंगा क्योंकि सर यहाँ पर बात क्रिकेट खेलने की हो रही है। मैं बोल रहा हूँ वही, आप अपने पापा से पूछना चाहोगे तो पापा आपकी फील्ड के बादशाह हैं। जो पापा आपकी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपकी फील्ड के बादशाह हैं। बट हो सके ये वाले फील्ड के बादशाह ना हो यार आपके डैड, वो हम सब हैं। तो आपको राइट तरीके से सजेशन हम ही आपको दे पाएंगे वाले बिजनेस की। जब भी कोई इंसान बोलता है मैं तो पापा से पूछूंगा, मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल आपको देखो हमेशा बोलना है। ये याद, ये लिख लो सचिन तेंदुलकर वाला, और उसके साइड में ये भी लिख लो है ना शाहरुख खान वाला, सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान लिख लिया, सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान, ये दोनों चीजें लिख ली ना आप लोगों ने। कोई कोई लोग कहते हैं ना सर मेरे पापा सर कुछ गलत थोड़ी बोलेंगे, तो उसे ये वाला एग्जाम्पल दे दो, उसका मुंह वहां पर ही देखो चुप हो जाएगा। उसका मुंह भाई साहब वहीं पर देखो सब चुप हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? ये प्री इम्यून करना देखो बहुत जरूरी है। एक इंसान को अपनी जर्नी से प्री इम्यून करना जरूरी है कि यार मेरे साथ ये सेम चीजें हुई थी, मेरे भी देखो पापा मम्मी ने मना करा था, समझ रहे हो? मेरे भी देखो घर वालों ने बोला था कि ये काम चलते फिरते नहीं है, बट यार काम तो मैंने देखा समझा था आना था। एक और एग्जाम्पल है, मूवी वाला एग्जाम्पल, जो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब जैसे देखो सिंपल है, बंदे को बोलो, मान के चलो भाई आपने कोई मूवी देखी 3-4 घंटे की, आप घर गए, घर को जाने के बाद आपके पापा आपसे पूछते हैं बेटा बेटा तूने मूवी में क्या क्या देखा, तो क्या आप सारी चीजें बता देते हो कि पापा पापा मैंने मूवी में ना 1 घंटे 2 मिनट बजकर ये वाला सीन देखा था, पापा पापा जब मूवी खत्म हो रही थी ना तो पापा फिर हीरो हीरोइन ये वाली चीज कर रहे थे, पापा पापा जब मूवी जब आधे घंटे की हुई थी ना तो पापा ये चीजें हुई थी। क्या आप सारी चीजें बता पाओगे? यार आप नहीं बता पाओगे सारी चीजें। तो उसी तरीके से आप इस बिजनेस की भी हो सके सारी चीजें ना बता पाओ। अब ये देखो जो मैं बीच में जो ह्यूमर ऐड कर रहा हूँ ना कि पापा पापा मूवी एंड होने से पहले हीरो हीरोइन ये कर रहे थे, ये थोड़ा बहुत देखो ऐड करना जरूरी है। बाकी अब ऐसा नहीं है मैं कोई 40 30 35 ईयर्स की कोई हाउस वाइफ से बात करूँ तो मैं उनको ऐसा ह्यूमर ऐड करूँ, नहीं। वो आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगानी है कि आप 18 20 25 ईयर्स के किसी बंदे से बात करो तो आप इस तरीके का ह्यूमर ऐड करो, कहीं हंसाने के चक्कर में भाई साहब वो कुछ गलत ही ना ले जाए। ओके, समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो ये छोटी मोटी चीज है ना, आपको देखो पता है सीखते सीखते ही आएंगी, आपको ट्रेनिंग्स को देखते देखते एक्सपीरियंस देखो कर 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 ही आएंगी। समझ पा रहे हो मेरी इस चीज को? अब देखो ये बातें हो गई। ओके, सो देखो अभी प्री इम्यून आपने एक इंसान को बीच बीच में कर दिया फॉलोअप में, चाहे आप डे 1 के बाद बात करो। ओके, आप चाहे बिल्कुल बात करो एक इंसान से, एडिफिकेशन आपने कर दी हर एक सेशन की, आप बिल्कुल अच्छे से एडिफिकेशन करो, एक्साइटमेंट आपकी हाई रह रही है। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स एग्जांपल्स भी देखो बता दिए, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स एग्जांपल्स भी बता दिए कि कौन कौन से किस किस तरीके से देखो आपको एक इंसान को देखो सेशन में सब बैठाना है। ओके, अब जो मेन बात आती है क्लोजिंग्स की। देखो ये दो चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, एडिफिकेशन करना और प्रीम्यून करना। अगर एडिफिकेशन प्रीम्यून आपने एक इंसान को अच्छे से कर लिया ना तो भाई साहब एक इंसान सेशन को भी अच्छे से देखेगा और वो किसी और की बातों से नेगेटिव ही नहीं होगा। और यहाँ पर ना आपकी 70 to 80% वो इंसान की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट पहले ही कर दी आपने। उस इंसान ने सेशन को भी अच्छे से देखा और वो नेगेटिव भी नहीं हुआ। यही तो चाहिए होते हमें। तो पहले ये बेस की चीज अब आपको समझ में आ गई, ये बेस की चीज समझ में आ गई। लोग ना अक्सर यही नहीं करते, वो सीधा क्लोजिंग में उतर जाते हैं। फिर वो क्लोजिंग में भाई साहब बंदे को पकड़ के पॉजिटिव कर रहे होते हैं, बट वो फॉलोअप में करना भूल जाते हैं। वो फॉलोअप में भाई साहब आपको करना सीखना है, समझे इस बात को? सो दिस इज द रियल एंड दिस इज द मोस्ट मेन थिंग। अब क्लोजिंग्स में आ जाते हैं, भाई साहब, ठीक है। फॉलोअप में तो आपने दो चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ऐड करा, एडिफिकेशन करी, प्रीम्यून आपने बिल्कुल अच्छे से करा एक इंसान को। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग्स, क्योंकि याद रखना क्लोजिंग ही अगर नहीं हुई तो फॉलोअप भी करना वेस्ट है। अगर बिलिंग ही नहीं आई तो फॉलोअप एनरोलमेंट करवाना भी वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है अगर बिलिंग ही नहीं आई तो बिलिंग निकालना सबसे ज़्यादा देखो जरूरी है, ठीक है। अब बिलिंग में ये वाली चीज़ लिखनी है, पॉइंट्स लिखते रहो अब, ठीक है। पहली चीज़ योर कन्विक्शन लिखो, योर कन्विक्शन नीचे लिखो अगर पहले नहीं लिखी। सेल्स इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर और ऑफ एक्साइटमेंट।
सेल्स इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सब लोग लिख रहे हो, रवि, सुशांत, सब लोग, धीरज, सब लोग नोट डाउन कर रहे हो सारी चीज़ों को मेरे यहाँ पर। श्रद्धा, जल्पा, बिन्नू, है ना, रहनुमा। मैंने माना यार गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और ये ठंड सर्दी चलते रहेगी भाई, लिखना ज़रूरी है सारी चीज़ों को, है ना। ओके, लिखा। सेल्स इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड अ ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। तीसरी चीज़, तीसरी चीज़, रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान मतलब पैसे के रिकवरी, चलो प्लान नहीं बोलते, है ना, अर्निंग प्लान बोल देते हैं। अर्निंग प्लान, कि उसका अर्निंग प्लान देखो सब क्या रहने वाला है। ओके, अर्निंग प्लान क्या रहने वाला है। चौथी चीज़, चौथी चीज़, क्या आप उसे सपोर्ट करोगे? क्या आप उसे सपोर्ट करोगे? क्या प्रॉस्पेक्ट को सपोर्ट मिलेगा? क्या आप उसे सपोर्ट करोगे? क्या आप उस प्रॉस्पेक्ट को सपोर्ट करोगे? क्या उसे सपोर्ट मिलेगा? इसके बाद एक और चीज़ लिखो, क्या मैं इस काम को कर भी पाऊंगा? प्रॉस्पेक्ट को ये वाली चीज़ का विश्वास दिलवाना होता है कि क्या वो इस काम को कर भी पाएगा, क्या वो इस काम को कर भी पाएगा। तीसरी चीज़, मतलब इसकी नेक्स्ट चीज़, मतलब फिफ्थ सिक्स पॉइंट है जो भी हो गया, नेक्स्ट चीज़, दैट फॉर एवर में कितना दम है, ये वाले प्लेटफॉर्म में कितना दम है। फिर नेक्स्ट चीज़ लिखो, वो आप पे भरोसा क्यों करे, वो आप पे भरोसा क्यों करे भाई। लिखो, वो आप पे भरोसा क्यों करे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। आंसर क्या क्या देने हैं अभी बताऊंगा, एक मॉक कॉल कर लूंगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद, इसके बाद लिखो, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ही, अभी ही करना, अभी ही बिलिंग को करना उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन क्यों रहेगा। अभी ही बिलिंग को करना उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन क्यों रहेगा। फिर पैसे नहीं, पैसे नहीं आए तो, पैसे नहीं आए तो, पैसे नहीं आए तो, फिर लिखो, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये ऑब्जेक्शन आता है, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है, सर मेरे पता नहीं पापा मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ें लिख ली। अब इन सारी चीज़ों का आंसर अभी मैं आपको एक मॉक कॉल करूंगा, आपको मॉक कॉल में पता लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मॉक कॉल को ध्यान से सुनने के लिए रेडी रहना कि जब आपका वो जो फाइनल सेशन खत्म हो जाता है तो क्या बात बोलनी होती है एग्जैक्टली। बस ये वाले पॉइंट्स को याद रखना है। ये पॉइंट्स का अगर आपने एक इंसान को आंसर दे दिया तो वो भाई साहब बिलिंग अपनी छट से कंप्लीट कर लेगा। वो अपने बिलिंग को छट से कंप्लीट कर लेगा, तुरंत ही वो अपने बिलिंग को भाई साहब कंप्लीट कर लेगा। अब ध्यान से सुनना, अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 15-20 मिनट की मीटिंग रह गई है, क्योंकि अब एंड का मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पिक्चर में कहते हैं ना, एंड में पता लगता है कि स्टार्टिंग में पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, तो यहाँ पर अब एंड में आपको पता लग जाएगा कि वो जो स्टार्टिंग में जो मैं चीज़ें बता रहा था, ये आप लोगों के लिए मेरी जान क्यों था ज़रूरी। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, बिल्कुल अब करते हैं। तो यहाँ पर मोनू परमार बैठ गया, तो मोनू आपको मैं प्रॉस्पेक्ट बना लूँ? हाँ बिल्कुल सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मोनू, अभी हम देखो सिंपली अपनी मॉक कॉल को देखो, सब परफॉर्म सब कर रहे हैं, ठीक है। यस। और यहाँ पर आपने देख लिए है सारे सेशन, ओके, और आपने वीडियोज एंड ऑल को भी देख लिया। मैं आपको रिकवरी प्लान बताऊंगा, रिकवरी प्लान इन द सेंस कैसे क्लोजिंग करते हैं। अब गाइस देखो, पहले सुन लेना, एक मेन पॉइंट को देखो याद रखना। अब कोई बंदा अपनी 7,000 की बिलिंग अगर आपके साथ कंप्लीट करता है तो आपको लगभग 1,700 रुपये आते हैं, ठीक है, लगभग 1,700, क्योंकि टैक्स वैक्स वो सब अब कम हो गया, व्हाट्सएवर इट इज। बट फिर भी ना, कोई कोई सेशन में कोई राउंड फिगर 1,800 बोल देता है, कोई 1,500 बोलता है, समथिंग लाइक दैट। लोग इस तरीके से देखो बोल देते हैं। तो आप लोगों को मैं खुद बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार अपने सेशन में देख लेना कि जो बंदा जो सेशन लेते हैं, जो एक इंसान देखो जो सेशन लेते हैं, वो सेशन में देखो एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट देखो यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब लमसम देखो 6-7 हज़ार रुपये एक बंदे को मतलब एक 7-8 हज़ार की बिलिंग का लगभग देखो 1,700 रुपये तक आ जाते हैं एक इंसान को, ठीक है, 1,500 से 1,700 रुपये, ठीक है। तो हम अपने डे 2 में 1,700 देखो अमाउंट सब बोलते हैं, ठीक है।
और हमारी 7-8 हज़ार की बिलिंग होती है, तो आपकी भी देखो यही होती होगी सब लोगों की, यूजुअली देखो ये सेम है, तो हम 1700 की अमाउंट बोलते हैं। तो उसके हिसाब से देखो एक इंसान को मैं क्लोज करता हूँ। अब वो कैसे करता हूँ, क्या बोल के करता हूँ, उसके लिए देखो आपको बिल्कुल अब ध्यान से सुननी है सारी बातों को। ओके, समझ गए मेरी बात को। दूसरी चीज, अब कुछ कुछ लोग कहेंगे सर हम जब बंदे को 7,000 वाला प्लान बोलते हैं तो सर 2cc तो सर अलग हो जाती है। देखो भाई, आप सब लोगों को भी ना हमने ये सेम चीज़ बोली थी कि अगर अपना फॉरएवर को करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, तो देखो उसके लिए 2cc करना इंपॉर्टेंट है। 7,000 में कोई बंदा करियर नहीं बना सकता। महीने का बस 5, 10, 15 हज़ार रुपये वो ज़्यादा ज़्यादा कमा सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 20,000 कमा ले तो कमा ले, वरना वो भी नहीं होता। ठीक है, बट येस, एक इंसान को सारी चीज़ें बताना कन्विक्शन से, वो देखो आपका पूरा नीड है। और बंदे को 7,000 की क्लोजिंग में भी देखो 2cc थोड़ा बहुत बताना जरूरी है, ताकि वो आगे चल के डिसहार्टेंड ना हो, उसे थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि 2cc भी देखो कुछ ना कुछ होती है। समझ रहे हो मेरी इस बात को। कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं मेरे को कि सर आपने तो बताया तो 7,000 में भी सर हो सकता है, सर मेरा सर वो भी हो सकता है, बट भाई करियर नहीं बन सकता। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वो लेवल्स नहीं अचीव कर सकते आप। वो सारी चीज़ें आपकी नहीं हो सकती टब। वो बंदे को थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे कैसे क्या क्या तरीके की बातें बोलनी है, स्टार्ट कैसे करना है, वो ही देखो अभी मैं बताऊंगा। ओके, चलो डन। तो मोनू अभी आपने देख लिया है सेशन, अब मैं आपको फाइनल कॉल करूंगा और अब मैं आपकी देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लोजिंग करूंगा। ठीक है, डन। तो बिल्कुल सब शुरू करते हैं। सो गाइस, एक एनर्जी रखनी है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है। हर एक कॉल पे आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है और आपको बोलना है दैट अपने अंदर से कि यार मैं इस इंसान की हेल्प करूंगा, मैं इंसान को जरूर अपनी जिंदगी में अपने साथ देखो बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो मोनू बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अपने सेशन आपने देख लिया? हाँ जी, सो मोनू देख लिया फिर आपने सेशन को बिल्कुल अच्छे से? हाँ जी सर, देख लिया मैंने सेशन पूरा। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। पता है अभी मोनू मेरे को इतने सारे लोगों के अभी देखो बैक टू बैक सब कॉल्स आते जा रहे हैं, मैसेजेस सब आते जा रहे हैं कि सर शुरू करना है, स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है। तो मोनू फटाफट से देखो मैं आपको अपने साथ आगे फर्दर प्रोसीड करवाऊंगा। तो मोनू आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा आपको सेशन में? सर मैम का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, जिसे वो समझा रहे थे। उन्होंने 2-3 लोगों की जो जर्नी बताई थी ना, तो उससे थोड़ा सा मतलब इंस्पायरिंग मोमेंट लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और यहाँ पर आपने मोनू देखा होगा कि यहाँ पर हमारे साथ कितने सारे लोग देखो आगे बढ़े हैं सेशन में, कितने सारे लोग बैठे हुए थे यार। तो हम सब लोग देखो मोनू यहाँ पर साथ में ही आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग देखो मोनू यहाँ पर साथ में ही अपनी देखो बिल्कुल ग्रोथ लेते हैं। और भाई देखो सरप्राइज को तो सुन के देखो मैं भी बहुत ज्यादा सब खुश हो गया कि जहां पहले 40,000 रुपए से ही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस शुरू होता था, वहां भाई अब आपने देखा अब भाई सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को एक जो स्लो ट्रैक वाली अमाउंट है उधर से भी देखो शुरू कर सकते हैं। अब एक सेकंड, तो गाइस बहुत सारे लोगों के सेशन में फास्ट ट्रैक होता है, स्लो ट्रैक होता है, मीडियम ट्रैक होता है। देखो एक इंसान सीधा देखो अपना वो वाली क्लोजिंग्स में आप लोग बोलते हो स्लो ट्रैक से करोगे, फास्ट ट्रैक से करोगे, मीडियम ट्रैक से करोगे, इस तरीके से आप लोग बोलते हो, मैंने माना। बट याद रखना 80 to 90% जो क्लोजिंग होती है ना वो सेम ही होती है, 10% ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। वो जब आप अपने सेशन को देखोगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, बस थोड़ी सी रहती है। हम बंदे को एक तो 40,000 वाला प्लान बोलते हैं, ठीक है, और एक बोलते हैं 7K वाला प्लान। मीडियम ट्रैक नहीं होता। अगर आपके सेशन में है मीडियम ट्रैक तो क्लोजिंग में ऐड कर सकते हो कि आप कौन से वे से जाना चाहोगे। ठीक है, बट याद रखना 80 to 90% क्लोजिंग हमेशा सेम रहती है, सिर्फ 10% क्लोजिंग की सेशन में देखो डिपेंड करती है। दैट इज इट। ओके, समझ गए मेरी इस बात को? तो मोनू अब बिल्कुल अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो मोनू अब आपने देखा कि पहले सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए से बिजनेस सब शुरू होता था, बट अब मोनू हम भाई बिल्कुल सिंपल सा अपना 7,000 में भी देखो शुरू कर सकते हैं। तो मोनू एक चीज बताओ, आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा? सर वैसे तो स्लो वाला ही अच्छा लगा, छोटा वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई ऐसी बात नहीं है भाई। तो यार मेरे को भी पता है, मैं आप तो देखो मेरे भाई बहुत ज़्यादा लकी हो कि अभी आपके टाइम पे देखो ये वाली चीज़ आ गई है। देखो मेरे टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, मेरे को तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस को वही फास्ट ट्रैक से 40,000 से शुरू करना पड़ा था। बट एनीवेज कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मोनू एक चीज़ बताओ, आपको वो पता लगा कि आपकी इनकम कैसे आती है? वो 7,000 में आप अपना पैसा कमाते हो तो किस तरीके से कमाते हो? इसमें मना कर दो मोनू, नहीं आता इतना कुछ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वैसे प्रॉस्पेक्ट हो ना जो ऐसे वैसे होते हैं ना, बिल्कुल लो एक्साइटमेंट पता नहीं है वैसे। ठीक है, ताकि मैं और जान लगा सकूं आपको क्लोजिंग करने के लिए। ओके, सर तो मैम ने मोनू बताया आपको तो पता। था, हाँ हाँ, क्या बोलो बट बोलो। इतना समझ में नहीं आया मेरे को वो चीज़। अरे बिल्कुल, मतलब इतना समझ में नहीं आया, बट यस काफी चीजें समझ में आ गई, राइट? यस। चलो कोई नहीं। तो देखो मोनू अभी ना मैं करता क्या हूँ, आपको ना 2 से 3 मिनट ना मैं देखो सारी चीजें बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट हो ना आप देखो मुझसे पूछ लेना। देखो मोनू
मैं आपको देखो मान के चलने के लिए कह रहा हूँ। एक चीज बताओ मोनू, अगर अभी मैं आपको कोई चीज मान के चलने के लिए कहूँ तो ऑब्वियसली मान के चलने से देखो अभी आपकी कोई जेब से पैसे नहीं लगेंगे। मान के चलो आपने अपना 7,000 रुपीज हमारे फॉरएवर के वॉलेट में ऐड कर दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 7,000 रुपीज की अपनी बिलिंग को कर दिया कंप्लीट। फिर उसके बाद देखो मोनू, मैं आपको एक दिन के लगभग लगभग देखो मिनिमम, मैं यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 2 लोगों के नंबर दूंगा। 2 लोगों के कितने? 2 लोग हो गए। बस आपको मोनू उन 2 लोगों को कॉल करना है और आपको उन्हें, हम देखो हमारे सेशंस का पार्ट बना रहे हैं और उन्हें आपको हमारे सेशंस का पार्ट बना के आगे चल के बस मेरी बात करवा देनी है, दैट्स इट। अब एक चीज बताओ मोनू, मैं तो नहीं लगा हुआ था ना आपसे 3-3 4-4 घंटे कॉल में बात करने के लिए। आप सेशंस का पार्ट बने और सेशंस के थ्रू ही फिर आप मोनू सारी चीजों को सब समझ गए थे, राइट? यस सर, यस सर। मोनू आपको भी देखो लोगों को ये वाले बिजनेस के बारे में सेम इसी तरीके से देखो सिंपली एक्सप्लेन करना है। तो एक दिन में देखो मोनू 2 लोग हो गए, तो 30 दिन के कितने लोग हो गए? 30 into 2 करो मोनू एक बारी, 60। 60 हो गए, 60। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या लगता है मोनू, जब 60 के 60 लोगों को मोनू मैं बताऊंगा ये वाले बिजनेस के बारे में, तब 60 के 60 लोगों के सेम सेशन देखेंगे कि यार यहाँ पर लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लोग कितना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लोगों की यहाँ पर मोनू कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो मोनू व्हाट यू थिंक, 60 में से मैक्सिमम, यहाँ पर मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम आपको क्या लगता है कितने लोग रेडी हो जाएंगे हमारे साथ बिजनेस को शुरू करने के लिए? क्या लगता है मैक्सिमम बताना? 25-30 तो कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं मैक्सिमम 25-30 कर लेंगे, राइट? यस सर। चलो मैं कहता हूँ मिनिमम में चलते हैं, मैं कहता हूँ 30 का भी आप आधा कर दो, मान के चलो सिर्फ मात्र 10 से 15 लोग हुए, 10 ही लोग हुए। कितने लोग? 10 लोग। अब मैं आपको बताऊं मोनू, जब वो 10 लोग भी आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना, तो आपने सेशन में भी देखा होगा एक पर्सन से आपको 1700 रुपए की अमाउंट आती है मोनू। कितनी? 1700। आपको एक पर्सन से 1700 रुपए तक की अमाउंट आएगी, तो आपको 10 लोगों से कितनी आएगी मोनू? 1700 इंटू 10 करना, 17,000 रुपए सर। 17,000। पहले महीने भाई आपने लगभग 15 से लेकर 17,000 रुपए तक कमा लिया। और आपने कितने रुपए लगाए थे बिजनेस को शुरू करने के लिए? 7,000 रुपए। 7,000। और आपने कमा कितना लिया? लगभग लगभग मिनिमम 15 से लेकर 17,000 रुपए मेरे भाई। सो दिस इज द मेन थिंग। आप इस तरीके से मेरे भाई अपनी इनकम को अचीव करोगे, और आने वाले कल में देखो मैं मोनू आपको बिल्कुल यार अपने साथ सपोर्ट करूंगा भाई। और मैं आपको मोनू सपोर्ट क्यों ना करूं, यहाँ पर मेरे भाई आपके ही प्रॉफिट्स में मेरे भी तो प्रॉफिट्स है। वो कैसे? जब यहाँ पर मोनू मैं आपकी मदद करूंगा, आपके नीचे मान के चलो 10 लोगों को ऐड करवाने के लिए, तो आपको एक बंदे से 1700 आएंगे भाई, मेरे को भी तो लगभग एक बंदे से 400 से 500 रुपए आएंगे। तो आपने जब 15 से लेकर अपना 20,000 रुपए तक कमाया, तो भाई मैंने भी तो आपके थ्रू 4 से लेकर 5,000 रुपए कमाए। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपकी हेल्प क्यों ना करूं, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूंगा ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ही प्रॉफिट में मोनू भाई मेरे भी प्रॉफिट है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ में मोनू मेरे भाई मैं भी अच्छे से आगे बढ़ूंगा। तो भाई हम यहाँ पर साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। आगे चल के ना देखो मोनू भाई, आपके दुख में मेरा दुख होगा भाई, आपके सुख में आपकी तरक्की में भाई मेरा सुख, मेरी तरक्की मेरी कामयाबी होगी। तो हम भाई देखो साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है मोनू? जी सर, जी सर। बाकी देखो मोनू, अपने अंदर ना मेरे भाई आपको ना यार एक कॉन्फिडेंस रखना। एक चीज बताओ, आपने मेरी व्हाट्सएप पे डीपी देखी थी? हाँ देखी थी ना सर। भाई मेरे कोई रावण की तरह 10-10 मुंह है क्या? नहीं नहीं नहीं। भाई मैं कोई मिल गया वाले जादू की तरह तो नहीं आपको लग रहा था कि मेरे को धूप चाहिए खाने में? नहीं नहीं। नहीं भाई, तो यार मैं भी तो एक नॉर्मल सा इंसान ही हूँ। तो भाई अगर यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा भाई, आपकी कोई भगवान से दुश्मनी तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा भाई, कोई काले काम तो नहीं करे ना आपने, पक्का ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई फिर बस, जब यहाँ पर मेरा हो सकता है, जब यहाँ पर इतने सारे लोगों को हो सकता है, तो मोनू मेरे भाई यहाँ पर आपका क्यों नहीं हो सकता? आपका भी हो जाएगा। हम आपको भी भाई बिल्कुल जरूर अपने साथ बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है? जी सर। कोई भी देखो मोनू मेरे भाई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मोनू आपने देखो हमारे सारे सीनियर्स की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखी, राइट? जी सर। अब किसी बंदे को अगर स्कैम करना होता, वो 1-2 दिन स्कैम करता, फिर उसके बाद भाई वो अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बंद कर लेता, राइट? यस सर। बट भाई आपने हमारी सीनियर्स की प्रोफाइल देखी, वो मेरे भाई प्रोफाइल 5-5 10-10 साल से बनी हुई है। तो भाई काम बिल्कुल जेन्युइन है। आप पहले नहीं हो जो हमारे साथ आ रहे हो बिजनेस को शुरू करने के लिए। आपके जैसे मोनू भाई ऑलरेडी हमारे साथ कई 100 लोग बिजनेस शुरू करते हैं मेरे भाई हर महीने, और कई बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है मोनू? जी सर। अब मोनू भाई एक मान के चलो, आप किसी कंपनी में गए मेरे भाई जॉब करने के लिए, ठीक है? जी। आप किसी कंपनी में गए जॉब करने के लिए, और वो जो कंपनी का जो बॉस है ना मेरे भाई, वो अपने एम्प्लॉयज को पिछले 4-5 महीने से सैलरी नहीं दे रहा। तो भाई 4-5 महीने छोड़ो, क्या आप 1-2 महीना भी उस कंपनी में रहना पसंद करोगे?
नहीं नहीं सर। नहीं तो भाई मतलब पैसा नहीं आएगा तो आप चले जाओगे, राइट? जी सर। बट भाई यहाँ पर आपने देखा हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं, तो वो लोग तभी तो हैं क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, वरना वो भी तो भाई कभी भाग के चले जाते। जी सर। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मोनू जो कि अपनी अर्निंग्स को जनरेट कर रहे हैं, जो कि आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई आप भी देखो जरूर आगे बढ़ जाओगे भाई, आप भी देखो जरूर मोनू भाई अपनी ना बिल्कुल अच्छे तरीके से तरक्की ले लोगे। अब एक चीज बताओ मोनू, आप बिजनेस को क्यों शुरू करना चाहते थे यार? आपके ऐसे कौन से रीजन थे जिसके चलते आप स्टार्ट करना चाहते थे? एक बार ही बता दो भाई मेरे को फिर से। सर मेरे को मतलब घर वालों के लिए कुछ करना था, फैमिली के लिए, और थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था घर की कंडीशन को देखते हुए। बिल्कुल। तो भाई एक चीज बताओ, मान के चलो आज आपने वाले बिजनेस को शुरू कर लिया और आने वाले 2 से 3 महीने बाद सही में भाई आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगी, आप आज का क्या है, लिया गया हुआ फैसला आपकी जिंदगी को शुरू करने का, ये बिजनेस को शुरू करने का जो फैसला है, क्या वो सही होगा या फिर गलत होगा? सही होगा सर फिर तो। सही होगा ना मेरे भाई? यस सर। तो याद रखना मेरे भाई, एक दिन में देखो मोनू जिंदगी नहीं बदलती, बट एक दिन में भाई वो लिया गया हुआ ना डिसीजन जरूर भाई हमारी जिंदगी को बदल के रख सकता है। ओके मोनू? जी सर। मोनू यहाँ पर हम साथ में आगे बढ़ने वाले हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम साथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ लेंगे, बिल्कुल साथ में। देखो मोनू भाई यहाँ पर हम डेवलपमेंट सब लेंगे, आपको 1% की भी भाई मैं राघव नरूला बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। और याद रखना मोनू, आज से 2 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, अब मुझे भी थैंक यू बोलोगे। थैंक यू सो मच राघव सर, आपकी मोटिवेशन के चलते मैंने वाले बिजनेस को शुरू कर लिया था और आज मैं इतना ज़्यादा अपना बढ़िया ग्रोथ ले पा रहा हूँ। अब जरूर मुझे मोनू में बात बोलने वाले हो। तो मोनू अब बताओ, अब आपके मेरे भाई मन में क्या क्या डाउट चल रहा है? कोई डाउट चल रहा है या फिर अब सब चीजें मेरे भाई अब आपकी क्लियर है? सर चीज तो क्लियर है, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है सर। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ भाई। और पता है आपकी ये वाली बात को सुन के ना भाई, मुझे ना अपना पहले वाला टाइम सब याद आ गया जब भाई मैंने ना अपना बिजनेस को ना मोनू बिजनेस को शुरू करा था। अब मोनू देखो सिंपल है मेरे भाई, पैसे नहीं है तभी ही तो भाई ये वाले बिजनेस को शुरू करना है। अगर ऑलरेडी मेरे भाई, अगर अभी हमारे पास 25 30 40 50 हजार रुपए हमें आ रहे होते, हमारे पास कई लाखों रुपए की सेविंग होती, तो क्या कभी हम करते हैं वाले बिजनेस को शुरू? नहीं फिर तो नहीं करते। नहीं करते, राइट? अभी आपने बोला आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर अभी आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया रहती, तो भाई कभी आप ये वाले बिजनेस को भी करने का सोचते? शायद मेरे भाई आप बिजनेस को करने का भी ना सोचते, राइट? यस सर। तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तभी भाई ये वाले बिजनेस को शुरू करना है भाई। अगर ऑलरेडी सब कुछ होता तो भाई ये वाले बिजनेस को तो शुरू करने का भी नहीं सोचते, राइट? जी सर। अब मोनू भाई यहाँ पर अभी आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आपकी कितनी एज हो गई मोनू? सर 22। भाई अभी आपने 22 की एज में बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, ये वाली बात आपको बोलते हुए अच्छा लगा या फिर बुरा लगा था भाई? सर बुरा तो लगा था। बुरा लगा ना मेरे भाई? अब एक चीज बताओ, आप क्या चाहते हो कि जब आप 24 ईयर्स के हो, 25 ईयर्स के हो, तब भी भाई आपको बुरा लगते रहे, या फिर तब चाहते हो कि तब आपके पास पैसा हो जिसके चलते यार आपको मोनू अच्छा लगे? मरती रहती है। सर अच्छा लगे उस टाइम पे तो जाके। है ना? तो मोनू एक चीज बताओ, आज पैसे नहीं है, आज पैसे क्यों नहीं है मोनू? क्योंकि आज से 1 साल पहले कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया था जिसके चलते आज पैसे होते। तो बहुत कम यस तो सर। इस बात की क्या गारंटी है मोनू, आने वाले 1 साल बाद आपके पास पैसे होंगे अगर आप आज कुछ डिसीजन नहीं लोगे तो? जी आज सर। कुछ डिसीजन लोगे ना मोनू, आज ये जो 22 साल का मोनू जो डिसीजन लेगा ना, उसी बात पे डिपेंड करेगा कि 23 साल का मोनू या फिर 24 साल का मोनू मेरे भाई कितना पैसा कमा रहा होगा। जी सर। तो इस बात को समझो मेरे भाई। और यार एक चीज बताओ, अभी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो मोनू? सर एंड्रॉइड है अभी तो, ओप्पो का। भाई ओप्पो का फोन है, मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे मेरे भाई, ये फोन अभी जो आप यूज कर रहे हो मान के चलो नीचे गिर के टूट गया, भाई नया फोन अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा? सही सही बताना यार। सर 3 4 दिन में ही आ जाएगा, क्योंकि क्लास वगैरह भी चलती है ना। है ना भाई? 3 4 दिन छोड़ो भाई, अभी फोन अगर 1 घंटे के लिए भी हमें मिले ना तो मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मम्मी हमारा फोन क्या है, फोन क्या है? भाई आप यस। 1 2 दिन में ही अरेंज करके ले आओगे तो भाई उस फोन के लिए भी तो पैसे अरेंज कर लोगे ना मोनू? जी सर। तो मोनू भाई जब फोन के लिए आप पैसे अरेंज कर सकते हो ना, तो भाई अपनी खुद की जिंदगी की डेवलपमेंट के लिए, अपना खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अपने घर के हालातों को भी मेरे भाई सही करने के लिए ना, आप एक छोटा सा
7,000 कर सकते हो मेरे भाई। ये 7,000 कुछ भी नहीं है भाई, सीरियसली कुछ भी नहीं है। आप पीछे मुड़कर देखो मोनू भाई, 4 से 5 महीना स्विगी में, जोमेटो में, अमेजोन में, घूमने फिरने में, दोस्ती यारी में, इधर उधर की चीजों में भाई आप अपना 6-7 हजार से ज्यादा ही लगा चुके होगे। सही कह रहा हूँ मोनू? सच यस सच सर, बताना। यस सर। बिल्कुल, चाहे हो सके एक साथ नहीं लगाया हो, 100, 200, 300 रुपए करके लगाया हो, बट भाई कर दिया होगा। राइट मोनू? यस सर। तो बस मोनू, मैं आपको मेरे भाई यही वाली चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई अगर बिल्कुल अपना बेस्ट दोगे तो भाई हम अरेंज कर लेंगे पैसे। पैसे नहीं है इसमें ना दिमाग लगा के, इसमें दिमाग लगाएंगे ना मोनू कि पैसे कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, तब जाके मोनू हम आगे बढ़ेंगे। तो मोनू एक चीज बताओ, सही में करना चाहते हो ना ये वाले बिजनेस को शुरू? सही में चाहते हो ना अपने घर की फाइनेंशियल बिल्कुल स्थिति को सही करना, या फिर बस मुझे कहने के लिए सिर्फ कह रहे थे? नहीं सर, सही में करना चाहता हूँ। तो फिर पक्की बात है ना भाई, ये वाले बिजनेस को करना ही करना है शुरू, 100% ना मोनू? यस सर, यस सर। बिल्कुल मेरे भाई। तो देखो मोनू, अभी आप ये अपना दिमाग लगाओ कि मेरे भाई आप अपने पैसे अरेंज कहाँ से कर सकते हो। देखो मोनू, ये वाले बिजनेस को शुरू करने के लिए ना भी 2 वेज है। पहला ये वे है कि आप 7,000 अपना वन शॉट में वॉलेट में ऐड करो, ठीक है? आपकी आईडी मैंने बनवा दी थी, आप ऐप में लॉग इन हो गए थे। या फिर दूसरा वे ये है कि अभी आपके पास 7,000 नहीं है एकदम से, तो अभी आप 2,000 अपने मिनिमम वॉलेट में देखो ऐड करके अपने स्लॉट को होल्ड करवा सकते हो। बाकी के पैसे आप अपने 24 आवर्स तक का मेरे भाई, लगभग मैं आपको कुछ भी करके देखो सब टाइम सब प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी मोनू आप मुझे एक भाई की तरह बताना, एक भाई की तरह बताना, अभी मेरे भाई आपको किस वे से देखो जाना पॉसिबल लग रहा है, 7,000 से या फिर 2,000 से? सर 2000 से ही सोच रहा हूँ अभी तो, उससे ही 2,000 बस। से। बिल्कुल 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 डन मोनू। तो एक चीज बताओ भाई मुझे फिर से भाई, बिल्कुल देखो भाई समझ के बताना, मैं भाई आपका कोई भाई बिल्कुल बात कर रहा हूँ। ये 2,000 भाई कैसे अरेंज करने पड़ेंगे, या फिर अपनी आप सेविंग्स का यूज करके करोगे? कैसे करने का सोचा हुआ है? अरेंज ही करूँगा सर, अभी पापा से मांग लूंगा एक बार। अच्छा अरेंज ही करोगे? तो भाई क्या लगता है पापा मान जाएंगे? नहीं, मनाऊंगा, बोलूंगा उनको। मनाओगे? चलो कोई नहीं भाई। पता है आपके, क्या पता पापा बहुत अच्छे हो, मतलब भाई देखो मेरे भी पापा काफी अच्छे हैं, बट भाई मेरे पापा ने ना मुझे सीधा झापड़ मार के बोला था, अरे भाग जा, हम तेरे को कोई ये काम वाम नहीं करने देंगे, ये काम पागल बनाने वाले काम होते हैं। अरे तुम कौन से काम में पढ़ रहे हो, ये काम से एक भी पैसा नहीं आता, अबे चल भाग जा, मैं नहीं करने दूंगा तेरे को, चुपचाप से पढ़ाई लिखाई कर। भाई मुझे मेरे पापा ने ना ये सेम चीज बोली थी। देखो मोनू भाई, अब जी भाई सर। एक चीज बताओ, मेरे पापा क्यों ना बोले? भाई मेरे पापा कभी मेरा सपने में भी बुरा सोचेंगे? नहीं। नहीं सोचेंगे। बट भाई मेरे पापा को डर था कि यार ये जो मेरा बेटा है ना, ये ना किसी गलत काम में ना पड़ जाए। अब एक चीज बताओ मोनू, आपके पापा ने कभी आपको पढ़ाई करने से मना करा? नहीं सर। कभी भी पढ़ाई करने से मना नहीं करा मोनू मेरे भाई। क्यों नहीं करा? क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरा बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। तो भाई अपने पापा को ये वाली चीज दिखाओ कि पापा अभी मुझे एक ऐसा काम करना है जहां पर मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, पापा जहां पर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट होगी, पापा जहां पर मैं अच्छे तरीके से लाइक एक अच्छी संगत में उठूंगा बैठूंगा। तो मेरे भाई आपके पापा आपको जरूर सपोर्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है? जी सर। तो भाई अपने पापा को ये वाली चीज बोलना कि यहाँ पर पापा मेरी ग्रोथ होगी, मैं डेवलपमेंट होगी, आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिए इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि देखो यार यस सर। सिंपल है भाई, अभी मेरे भाई आपने ये सेशन को खुद देखा है, खुद समझा है, अभी आपने खुद भाई देखो सारी चीजों को देखा समझा जाना पहचाना। क्या आपके पापा ने इतने अच्छे तरीके से वाले काम के बारे में देखा जितने अच्छे तरीके से आपने खुद ये वाले काम के बारे में देखा? नहीं सर। तो 100% चांसेस है पापा का जो मेरे भाई जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, इस काम को लेके नेगेटिव रहे। ऐसा हो सकता है मेरे भाई रहे। तो आप मेरे भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं, डरना नहीं। और भाई देखो मेरे को भाई मानते हो? यस सर। भाई पापा से ना प्लीज बहस मत करना यार, पापा से लड़ोगे तो नहीं, बहस तो नहीं करोगे पक्का? नहीं नहीं सर, नहीं। बस पापा मेरे भाई आपके खुद के ही पापा है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है? पापा आपकी जिंदगी में पहले आए हैं मेरे भाई, फिर अभी बाद में मैं आया हूँ, ठीक है? तो पापा से जी प्लीज सर। बहस मत करना, बस पापा को आराम से समझाओ, मेरी बात करवाएं तो मेरी बात करो, मैं भी चाहे आपके पापा से बात कर लूंगा। और पापा को बोलो पापा प्लीज सपोर्ट करो, मैं पापा जरूर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पापा मैं जरूर इस बिजनेस में अच्छे तरीके से ग्रोथ लेना चाहता हूँ। आपके पापा जो भी कहे भाई फिर मेरे को बताना, बट याद रखना आपके पापा भाई पहले आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखेंगे। अगर आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। क्योंकि याद रखना आप जब आज पैसा कमाओगे ना तो आप अपने पापा को ही सपोर्ट करोगे भाई, पापा का ही आप राइट हैंड बन के उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। तो भाई 100% भाई बिल्कुल 1000% फिर पापा को बिल्कुल मना लोगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिजनेस को शुरू करोगे, पक्की बात है ना मोनू? यस सर, यस सर।
चलो डन। तो मोनू आई एम विद यू। तो मोनू देखो स्लॉट देखो मेरे भाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप मेरे भाई मुझे फटाफट से सब कंफर्म सब करके बताओ कि देखो सब क्या चल रहा है, ठीक है। एंड देखो मोनू अभी ना सिर्फ आधे घंटे तक का टाइम है। 2000 मेरे भाई आपको ना वॉलेट में करवा के देखो, मुझे सब स्क्रीनशॉट देखो मेरे भाई सब सेंड करना ही है, ओके। और भाई तो अभी देखो मेरे डेस्क पे ना यहाँ पर मेरी फाइल सब रखी हुई थी, बट भाई देखो मुझे नाम ना अभी कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना सर को ना मेरे भाई नाम देना पड़ता है। तो मोनू भाई नाम तो मैं आपका लिख लूँ ना, मतलब 100% है ना, आपकी सारी प्लानिंग एंड ऑल करवा दूँ ना, पक्की बात है ना, नाम लिख लूँ ना मेरे भाई फिर आपका। यस सर मैं पक्का कर लूंगा। चलो डन मेरे भाई, मैं आपका नाम लिख लूँ। भाई आपका पूरा नाम क्या है मोनू परमार। और आपकी एज क्या है? 22। 22। और भाई आपने क्या बोला, आप दिल्ली, आप इंदौर के रहने वाले हो, राइट? यस हाँ सर। बिल्कुल। तो भाई मुझे पता है वैसे आपका पूरा नाम है, बस मैं एक बार रिकन्फर्म कर रहा था, क्योंकि भाई गलती से भी ना कंफर्मेशन में मैं कुछ गलत चीज़ नहीं लिखवा सकता। ठीक है जी डन मेरे भाई। तो ये मैं आपकी डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है सर को। और मैं अभी के अभी सर को बोल देता हूँ कि सर ये पर्सन 1000% अभी अपना 2000 करने के लिए जा रहे हैं। और सर मैं फिर आपका मैं सर को बोल दूंगा कि वो आपकी सारी प्लानिंग एंड ऑल सब कर ले, ठीक है। जी सर, वॉलेट में ही ऐड करना है ना सर? हाँ भाई बिल्कुल, आपको वॉलेट में ही ऐड करना है, ओके। वॉलेट में सिंपली आपको बता दिया गया था सेशन में, जैसे आप अपने जी ऐप को ओपन करोगे ना, वहां पर आपको 3 लाइन्स आएगी ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स आएगी, ठीक है। जी। हाँ तो उधर क्लिक करोगे, फॉर एवर वॉलेट आएगा, उधर ही आपको ऐड अमाउंट करनी है, सिंपल, आपको खुद पता लग जाएगा। मैं भी आपको एक पर्सन का स्क्रीनशॉट ही भेज देता हूँ। अभी एक पर्सन ने जस्ट देखो मोनू अपना 2000 नहीं 7000 करा है, तो मैं अभी आपको उनका स्क्रीनशॉट ही भेज देता हूँ जी कि सर। आपका कैसे फिर अपडेट होकर आएगा ऐप में, आपकी कैसे अमाउंट सब शो होगी। तो आप वो भी एक बार ही देख लेना, क्योंकि मोनू पता है ज्यादातर लोग 7000 से स्टार्ट करते हैं। वो तो चलो आपकी सिचुएशन है जिसके चलते मैंने अभी आपको दे दिया 2000 का, बट आप एनीवेज 2000 करके मेरे को फटाफट से बताओ, क्योंकि देखो स्लॉट्स लिमिटेड है मोनू, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे साथ देखो 6 लोग सेशन का पार्ट बनने के लिए जा रहे थे, 6 में से मैं सिर्फ 2 ही लोगों को देखो मोनू पार्ट बना पाऊंगा, एक पर्सन कर चुके हैं। अब एक अगर आप जल्दी से अपना करवा दोगे विद इन हाफ एन आवर, तो मैं आपका नाम दे दूंगा। तो बस मोनू आप मुझे करके स्क्रीनशॉट सब सेंड करो, फिर हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट्स बाद जस्ट मुझे जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर। चलो ऑल द बेस्ट मोनू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से देखो मैंने क्लोजिंग करी। अब देखो, अब अगर मुझे उनके पापा से भी बात करनी पड़े ना, उनके पापा से भी बात कर लूँगा। और देखो पता है, अब कुछ कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, तो थैंक यू सो मच मोनू। अब कुछ कुछ लोग पता है क्या कहेंगे कि सर हम तो ऐसी सेम बात करते हैं, बट सर हमारा बंदा ना पैसे अरेंज करने के लिए जाता है और भाग जाता है। आपने फिर उस बंदे का फॉलोअप अच्छे से नहीं लिया, एक्सेप्ट दिस थिंग। आपने उस इंसान का फॉलोअप अच्छे से नहीं लिया, फॉलोअप में आपने उस इंसान को पापा के लिए प्रीम्यून नहीं करा। आपने उसका फॉलोअप में वो जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट थोड़ा बहुत होता है ना, वो नहीं दिया। मैं पता है फॉलोअप में कैसे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई मान के चलो आपने एक पिज़्ज़ा की दुकान को देखो खोला, तो आप क्या अपने खुद के पिज़्ज़ा को नहीं खाओगे? खुद के पिज़्ज़ा को नहीं खाओगे, सही सही बताना। तो भाई देखो वही है, सेम फॉरएवर में भी है। एनीवेज अभी हम देखो आगे बढ़े। तो अभी आपने सेशन में ये वाली चीज़ देखी होगी कि मैम ने ये वाली चीज़ आपको बताई कि आपको कैसे ये चीज़ समझ गए। ये 2 बातें बोल के मैं उसे बिल्कुल आगे ले गया। अब कुछ कुछ लोग फॉलोअप में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देने के लिए जाते हैं ना, तो बंदे भाग जाते हैं, बंदे बाय बाय बोल देते हैं, डे 2 में आते ही नहीं है, फाइनल सेशन में आते ही नहीं है। बट मैंने एग्जांपल बोल दिया कि भाई अगर आप अपनी खुद की पिज़्ज़ा की दुकान खोलोगे तो क्या खुद का पिज़्ज़ा नहीं खाओगे? खाओगे ना। तो भाई देखो वही सेम फॉरएवर में भी है, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए रहते हैं। बट एनीवेज भाई अब फटाफट से अब आगे बढ़े। मतलब बंदे को ये बात बता के उस बंदे का सीधा ये बात बोल के माइंड ही डाइवर्ट कर दिया, ताकि बंदे का वो वाली बातों में ज़्यादा दिमाग ही ना लगे। नहीं तो बंदा ना कभी कभार इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देने के चक्कर में उसमें ही हमें इतना पूछ लेता है कि सर कितना पैसा लगेगा, सर क्या होगा, है देवा। समझ रहे हो? ये बातें देखो ऐड करना फॉलोअप में बहुत ज़्यादा देखो ज़रूरी है, समझे? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझे, बट समझ जाओ भाई, प्लीज़ समझ जाओ यार। ओके, साथ में एक लीडर बनना है मेरे भाई, तो इन बातों को अंडरस्टैंड अब आपने कर लिया। सो देखो अभी हम एंड करते हैं मीटिंग को। क्लोजिंग देखो, कोई आपको एक ट्रेनिंग देखो सीख कर नहीं आएगी। यस, एक ट्रेनिंग सीख कर आप नहीं क्लोजिंग सीख सकते, आपको कहीं 100 ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, तब जाके आप क्लोजिंग सीख पाओगे। बट अभी वाली आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो आप अच्छे खासे देखो क्लोजर बन जाओगे। ये मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग हुई है ये आपको बहुत जल्दी, आई होप आई बिलीव, आ जाएगी, ओके। आप इस मीटिंग को भी कहीं 100 बार देखना, कहीं 10 बार देखना, बट लर्निंग एटीट्यूड अपना मेंटेन रखना है। रोज सुबह 9-10 बजे जो भी मीटिंग का टाइम है वो देखो, रोज बिल्कुल सब हुआ करेगी। आपको एवरी डे देखो मेरे दोस्त मीटिंग्स का पार्ट बनना है, एवरी डे देखो आपको मीटिंग्स में आना है।
ओके, वी हैव टू बिकम नंबर 1 टीम इन मैंने होल मीटिंग एफएलपी वर्ल्ड। हम अचीवर्स क्लब को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर 1 देखो सब लाने वाले, लेकर जाने वाले, और ये हम सब लोगों का देखो मिशन है। हम सब लोगों को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, हम सब लोगों को एक बेस्ट लीडर बनना है देखो साथ में, राधे का बहुत बड़े लेवल पे देखो हमें साथ में आगे बढ़ना है। अभी तो बस पता है, अभी तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगला संजय अभी का बीच अचीवर्स क्लब का ट्रेलर भी नहीं खत्म हुआ। देखो लोग कहते हैं ये तो बस एक ट्रेलर है, मैं कहता हूँ अभी ट्रेलर भी नहीं खत्म हुआ। आपको लग रही होगी ये बात सुनने में, है सर ये सर जीएलटी बन गए सर, सर ट्रेलर क्या बोल रहे हो सर आप ये। हाँ, अभी ट्रेलर भी नहीं खत्म हुआ भाई अचीवर्स क्लब का, अभी तो ट्रेलर भी खत्म होना बाकी है, फिर 3 घंटे की मूवी होगी। अभी तो भाई सिर्फ और सिर्फ हमें एक डिकेड भी नहीं हुआ फॉर एवर में काम करते करते, एक डिकेड मतलब 10 साल, संजय 10 साल भी नहीं हुए अभी तो हम पैसा सब लोगों को। कट कर लिए सोचो जब तो 3 से 4 डिकेड हो जाएंगे ना हमें फॉर एवर में, तो क्या क्या हो रहा होगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, आप सब लोगों का फ्यूचर बहुत सेफ है, क्योंकि हम सब लोग पागल है कामयाबी के लिए, हम सब लोग आपको सिखाने के लिए पागल है, हम सब लोग पागल है भाई साहब आपकी ग्रोथ करवाने के लिए। और हम सब लोगों को जो करना पड़े ना आपकी ग्रोथ करवाने के लिए, हमें सुबह 7 बजे मीटिंग क्यों ना करनी पड़े, मैं नहा धोकर 7 बजे भी आ जाऊंगा, चाहे ठंड हो जितनी मर्जी। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब लोगों की ग्रोथ करवाने के लिए हमें सारा जो करना पड़े हम वो करेंगे, बट आपको भी अपना बेस्ट देना है, इस बात को याद रखना। ये मीटिंग नहीं होती अगर रोहित सर नहीं बोलते मुझे तो। मेरे को थैंक यू बोलना है बोलना, नहीं बोलना इट्स ओके, बट रोहित सर को जरूर देखो थैंक यू बोलना, बिकॉज ही इज ओनली द वन पर्सन जो कि ये मॉर्निंग मीटिंग्स कंडक्ट करवा रहे हैं, ही इज द वन। थैंक यू। रोहित सर को दिल से ज़रूर थैंक यू लिखना इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप ग्रुप सेट ऑल में बिल्कुल सब डालना। बाकी पुलकित सर ने इतनी बढ़िया होस्टिंग करी, उन्हें देखो दिल से ज़रूर थैंक यू बोलना। बाकी ऐसे ही सीखते रहेंगे, ऐसे ही देखो अपन सब आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा मोटिव सिर्फ यही था ये वाली मीटिंग के लिए कि आप सब लोग इंडिपेंडेंट बन के सीख जाओ और अपनी ज़िंदगी में देखो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, मैसेज कर देना, बट एक बारी दिल से, दिल से, एक बारी दिल से, एक बारी थैंक यू जरूर बोल दो यार पुलकित सर को, रोहित सर को, क्योंकि इन्होंने मीटिंग करवाई है। एक बारी दिल से अभी बोल दो थैंक यू, अपने दिल के अंदर ही बोल दो। मैं भी बोल दो थैंक यू सो मच पुलकित भैया, थैंक यू सो मच रोहित भैया, एंड ऑब्वियसली थैंक यू सो मच टू माय अपलाइन सीनियर्स। ओके, अरे एनी टाइम मेरे भाई, एंड थैंक यू सो मच टू यू, आपने इतना अच्छा मौका लिया, इतना अच्छा माइंडसेट दिया। मेरे को नहीं लगता अब किसी को भी मिनिमम बिलिंग में दिक्कत आएगी। मैं तो अपने फ्रेंड लाइंस को यही मैसेज करा था, मैंने कहा मेरे से मत करवाना मिनिमम बिलिंग। बिल्कुल। जस्ट किडिंग। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई। एंड गाइस, अगर आप सब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताऊं, अभी देखो 400 लोग मीटिंग में आए थे, अभी 335 लोग हैं। इतनी अच्छी रिटेंशन में रियल मीटिंग्स में देखता हूँ। इसका मतलब राघव सर ने आपको इतने अच्छे से ना टिकाए रखा, एंगेज रखा। अभी सोचो इतने सारे लोग हैं, अगर आप एक स्टोरी बना के इस मीटिंग में अपना कैमरा अपने आप को दिखा के, राघव सर को दिखा के स्टोरी डालोगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम दोनों का तो बढ़ ही रहा है, तभी तो हम लोग को रोहित सर ने यहाँ पे भेजा है ना। बट आप लोगों को हम चाहते हैं दिल से कि आपका भी बिजनेस बढ़े। मैंने भी स्टोरी बनाई, राघव सर के बोलते हुए रोहित सर आए तब भी बनाई। आप मेरी स्टोरी पे देख लोगे, अभी राघव सर की स्टोरीज देखना, वो भी कितनी सारी डाल रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। बट अगर आप सिर्फ मीटिंग अटेंड करके बैठ जाओगे, नोट्स के अंदर आपके मतलब सारी चीजें हैं, तो उसका क्या फायदा। प्रोस्पेक्ट तक आपको दिखना चाहिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल डे 2 में। एंड मेक श्योर कि कल सब टाइम से आ जाओ, क्योंकि आज डे 1 था तो कई लोगों को तो 10-10 पे भी कॉल करके उठाना पड़ा है ना। चलो, थैंक यू सो मच राघव भाई, दिल से। ओके जी, थैंक यू सो मच दिस गौरी भाई। मीटिंग इज ओवर नाउ, सो लग जाओ सब मन लगा के काम पे। एंड हमारे सिस्टम में जो भी काम कर रहा है शुभम जैन सर वाले सिस्टम में, तो आप सबको पता होगा कि आज हमारा क्या है, डे 2। तो डे 2 के लिए रेडी कर लो अपने लोग, आपके डाउट सेशन है उसमें बैठाओ। एंड मेक श्योर करो कि आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स है उनके साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पे फॉलोअप ले रहो। ओके, वीडियो कॉल पे फॉलोअप लेने पे ट्रस्ट बढ़ता है। अगर सोचो पूरी मीटिंग राघव सर और मैं ऐसे कैमरा ऑफ करके लेते, तो तुम्हें क्या पता कि मैं अपने बेड पे ऐसे लेट के मीटिंग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो जब आप सामने वीडियो कॉल पे बैठते हो ना, तो आप आंखों में आंखें डाल के अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो, वहीं पे ही आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। ऑलराइट, बाकी आई होप सबने अपनी स्टोरीज बना ली होंगी, सोशल मीडिया पे डाल दी होंगी। मेरे को भी, राघव सर को भी टैग कर देना सब लोग, ठीक है। मैंने भी अपनी स्टोरी बना दी। एंड जो भी मेरे ग्रुप के, मेरी टीम के लोग हैं, अगर आप चाहते हो मैं आपको मेंशन बैक कर दूं, तो मेरे को आप पर्सनली मेरी स्टोरी पे मैसेज कर देना। और आज की मीटिंग कैसी लगी उसके रिगार्डिंग भी आप अपने ग्रुप्स में दिल खोल के रिव्यू डाल देना। मेरी टीम के लोग जो है वो वीडियो रिव्यूज बना के डालते हैं। तो अगर आप भी अपने ग्रुप में एक 10-20-30 सेकंड की वीडियो रिव्यू बना के डालोगे, आपके अपलाइन मैनेजर को क्या लगेगा कि ये मेरा होने वाला मैनेजर है।
राइट। अगर आप 20-30 सेकंड बोलने का दम रखते हो एक रिव्यू, तभी तो एक ना एक दिन आपका प्लान मैनेजर किसी ना किसी बूट कैंप सेशन में आपको एक पार्ट देगा 10 मिनट का। क्या पता मेरी तरह, जैसे रोहित सर ने मेरे को होस्टिंग की ड्यूटी दी, आपको आपके अपलाइन एक ड्यूटी दे दे कि आओ भाई इस वाले मीटिंग में होस्ट करो। और वो कैसे देखेगा आपके अपलाइन को? जब आपकी कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स देखेंगी, जब उनको दिखेगा कि आप अपना चेहरा दिखा के शो अप करना चाहते हो। कितनी देर लगती है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैं मीटिंग में बैठा हूं, आपने अपना स्मार्टफोन पकड़ना और कुछ नहीं करना। सो हेलो एवरीवन, आज की मीटिंग बहुत बढ़िया हुई। पुलकित सर, राघव सर ने जो कंडक्ट करी थी मिनिमम बिलिंग से रिलेटेड, मॉक कॉल के थ्रू मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से अपनी बिलिंग्स करनी है। अब मैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने वाला हूं अपनी बिलिंग्स करने में। सो थैंक यू सो मच। ऐसी मीटिंग्स डेली होती रहे एंड मैं पक्का इसी मंथ अपना सुपरवाइजर करके दिखाऊंगा। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं कर सकते इसमें? छोटी सी चीज है, बट ये छोटा सा एफर्ट आपके अपलाइन मैनेजर के आगे कितने नंबर बढ़ा देगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है।